Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. Assalamu alaikum and a very warm welcome. सुजाग सिंध खे सलाम सिंध. नाज़रीन, उम्मीद कयां थी ठीक हूंदव, ख़ुशि हूंदव ऐं पंहिंजनि ॿारनि खे स्कूल मोकिले ऐं घर वारा जेके मर्द आहिनि जेके कमनि कारनि ते निकिरंदा आहिनि उहे निकिरी विया हूंदा आहिनि. मुंहिंजो भेनरूं हाणे फ्री थी फारिग थी मुंहिंजो ऐं पंहिंजे टाइम खे इंजॉय कंदियूं हूंदियूं, छो त असांजो मुलाक़ात थींदी आहे हिन टाइम ते ऐं मुंतज़िर हूंदा आहियो तव्हां बि ऐं मां बि मुंतज़िर हूंदी आहियां असांजी हिन ख़ूबसूरत मुलाक़ात जी. बहितरीन मुलाक़ात हूंदी आहे असांजी ऐं हिन मुलाक़ात में असां कंदा आहियूं खोड़ सारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं प्यारनि माण्हुनि सां. अच्छा नाज़रीन, जीअं त असां अक्सर ॻाल्हियूं कंदा आहियूं ख़ूबसूरत पॉज़िटिव ॻाल्हि, ठीकु आहे. गर्मी, सर्दी, ऊन्हारो, बहार, ख़िज़ां, मींहं थो वरसनि, बरसातूं थियूं पवनि पियूं. इहे अलॻि अलॻि जॾहिं मौसम हूंदा आहिनि न जीअं कुदरत जा, त ईअं ई इंसान जा बि अलॻि अलॻि रंग रूप हूंदा आहिनि. हर इंसान जो हिकिड़ो पंहिंजो पॉज़िटिव ऐं नेगेटिव एटीट्यूड हूंदो आहे. हर इंसान जी पंहिंजी नेचर हूंदी आहे. कुझु माण्हू घणा सॉफ्ट हूंदा आहिनि, कुझु माण्हू घणा जोश वारा हूंदा आहिनि, अग्रेसिव हूंदा आहिनि. सो इन करे ई इहे जेके अलॻि अलॻि नेचर आहे माण्हुनि जी ऐं जेके अलॻि अलॻि क़िस्म जा माण्हू आहिनि उन्हनि जा अलॻि अलॻि जेके आहिनि एक्सपीरियंसिस हूंदा आहिनि. त इन मां जॾहिं तव्हां सां उन्हनि सां मिलंदा आहियूं ऐं कचहरी थींदी आहे त इंसान खे अंदाज़ो थींदो आहे त कुदरत जा केतिरा रंग आहिनि ऐं हर रंग, हर इंसान, हर शइ में ॾिठो त केॾी वैराइटी आहे. असां वटि छा न आहे दुनिया में ऐं इन ख़ूबसूरत हिकिड़ी दुनिया आहे. ख़ूबसूरत दुनिया में जॾहिं तव्हां आहियो त इन जो मतिलबु त तव्हां ख़ुशनसीब आहियो. सो इहा ख़ुशनसीबीअ खे शुक्र करणु घुरिजे ऐं इन शइ खे एक्सेप्ट करणु घुरिजे त जीअं बि आहियूं, जहिड़ा आहियूं, अलाह जो शुक्र आहे, सलामत आहियूं. सभई असांजा बॉडी पार्ट्स सलामत आहिनि. छो त थी थो सघे नंढड़ो असांजो नंहुं बि निकिरी वेंदो आहे चीच जो, त केॾी तकलीफ़ थींदी आहे. त तव्हां ॾिसो त सॼो जेका असांजी बॉडी आहे उन में सभु असांजा जेके इंटरनल इशूज़ आहिनि या वरी फिज़िकली एक्सटर्नल इशूज़ आहिनि, स्किन जा मसइला आहिनि, त इन्हनि सभिनी जो असांखे ख़ासि ख़्यालु रखिणो आहे. हेल्दी रहणो आहे, हेल्दी खाइणो पीअणो आहे त जीअं असांजो अंदरि साफ़ु रहे ऐं वरी ख़ूबसूरत तरीक़े सां पंहिंजो ख़्यालु बि रखिणो आहे त ॿाहिरां बि असां ॾिसण में साफ़ु सुथरा लॻूं ऐं असांजी बॉडी, असांजो जिस्म जेको अलाह साईं जी तरफ़ां ॾिनल आहे उनजो सुठो असां ख़्यालु रखी सघूं. इहा बि हिकिड़ी अमानत आहे ॼण त. सो इन करे सभ खां ज़रूरी आहे त सिहत जॾहिं बि ठहंदी, सिहत तॾहिं ठहंदी जॾहिं असां सुठो खाईंदा ऐं पीअंदा. सो अॼुकल्ह जे जेको आहे मां ॾिठो आहे घणो त वॾा हुजनि या नंढा हुजनि, माण्हू खाइण पीअण में ख़ासि तौर ते पाणी पीअण जी आदत बिल्कुलु बि न आहे ऐं ॿारनि में बि अॼुकल्ह न आहे. इहा ज़िमेदारी आहे असांजे वालदेन जी, पेरेंट्स जी, त तव्हां पाणी घणो करे ॿारनि खे पीआरियो. अॼुकल्ह जी जेका सीज़न आहे, जेका मौसम आहे, गर्मियूं आहिनि त डिहाइड्रेशन बि थी पवंदी आहे ऐं यकीन कयो पाणी पीअण सां घणियूं बीमारियूं तव्हां ताईं पहुचंदियूं ई न आहिनि, छो त तव्हांजो जिस्म डिहाइड्रेट रहंदो आहे, हेल्दी रहंदो आहे. असां जूस पीअंदा आहियूं, शरबत ठाहे पीअंदा आहियूं, कोल्ड ड्रिंक्स था पियूं पिया ऐं ॿारनि खे सभ खां वधीक ज़रूरत आहे त ॿाहिरि जी का बि शइ खाइण खां अॻु में तव्हां घर जी पाणी लाज़मी पीआरियो ऐं जेका बि ॾींहं जी क्वांटिटी आहे त ॾींहं में 5 गिलास 6 गिलास पाणी पीअणो आहे त उहो लाज़मी पीआरियो ऐं पाण बि पियो, ॿारनि खे बि ज़रूरु पीआरियो. छो त ॿारनि जी जेका नंढड़ी उमिरि आहे न, उतां खां वठी उन जी इम्यूनिटी लेवल उहा जेका आहे उहा ठहंदी ऐं अगरि नंढे हूंदे नंढपण में ई ॿार जी सुठी खुराक हूंदी त पोइ जॾहिं उहो वॾो थींदो ऐं हिकिड़ो फ़र्द थी करे साम्हूं ईंदो सोसाइटीअ में त पोइ उन जी इम्यूनिटी लेवल ऑटोमेटिकली सुठी हूंदी, छो त नंढपण में उन सुठी खुराक खाइदी ऐं उहो टाइम अगरि गुज़री वेंदो पोइ वॾो थी वियो चाहे केॾा बि इलाज कराए, केॾियूं बि ताक़त जूं दवाऊं खाए, विटामिन्स मिनरल्स खाए, पर उहो उन ते असरु न पवंदो छो त नंढे हूंदे खां उन जी खुराक हेल्दी कोन हुई. त इहे ॾिसो केॾी ज़रूरी ॻाल्हि आहे. इन सां गॾु मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अॼोको ॾींहुं आहे, बहितरीनु सिंगर हुया, तमामु वॾो नालो अब्दुल्ला कच्छी साहब. सो उन्हनि जी आहे 26वीं वरसी. ज़बरदस्त क़िस्म जा गुलकार हुया, सिंगर हुया ऐं शागिर्द हुया. मोहम्मद इब्राहिम पाण वॾो नालो, उन्हनि जा शागिर्द हुया. सो अॼु उन्हनि जी वरसी आहे त उन्हनि खे यादि कयूं था ऐं जीअं त ज़िंदगी आहे अचणी वञणी आहे त उनखे यादि कंदसि मां हसन दर्ज़ जे हिन ख़ूबसूरत सिटनि सां. ऐं ईअं ई आहे, हर इंसान ते इहे ॻाल्हियूं नोट थियूं पवनि थियूं, सूट थियूं कनि, छो त इंसान जेका ज़िंदगी आहे न उहा ज़िंदगी ईअं ई आहे, अचणी वञणी आहे. हसन दर्ज़ जा ख़ूबसूरत सिटूं आहिनि, चवनि था ईअं बसि मिलियासीं जो विछड़ी वियासीं, ईअं बसि मिलियासीं जो विछड़ी वियासीं, विछड़ी वञी पोइ वणनि में फुटासीं, किनारा बि कई नदियुनि जा ॾिठासीं,
घटा मींहं बणिजी पटनि ते उठासीं, ईअं बसि मिलियासीं जो विछड़ी वियासीं, विछड़ी वञी पोइ वणनि में फुटासीं। तमन्ना जी आंगुर न पकिड़े सघियासीं, तमन्ना जी आंगुर न पकिड़े सघियासीं, सदियुनि खे अखियुनि सां न जकड़े सघियासीं, रुगो गुंबज़नि तां निहारे सघियासीं, रुगो ॾाकड़नि तां चढ़ियासीं लथियासीं, ईअं बसि मिलियासीं जो विछड़ी वियासीं, विछड़ी वञी पोइ वणनि में फुटासीं। सो नाज़रीन, इहा ज़िंदगी आहे, इंसानु मिले थो, कुझु वक़्त जे लाइ थो मिले, थोरे टाइम जे लाइ थो मिले ऐं पोइ वरी हलियो थो वञे हिन दुनिया मां, हिन फ़ानी दुनिया मां। इन करे तमामु ज़रूरी आहे त तव्हां जेतिरो अरिसो हिन दुनिया में आहियो पंहिंजनि मिटनि माइटनि सां आहियो, सो प्यार मोहबत ख़ुलूस सां रहो ऐं हेल्दी खाधो पीतो खाओ त जीअं तव्हां हेल्दी रहो ऐं तव्हां जेतिरो अरिसो आहियो सो उहो सुठो गुज़रे। मतिलबु सुठी सिहत हूंदी त तव्हां हर ॾींहं खे इंजॉय करे सघंदा। ख़ूबसूरत इन ॻाल्हि ऐं सिहत सां गॾोगॾु वरी जीअं इंसानु चाहींदो आहे त अंदरां बि उहो मेच्योर थिए ऐं उनखे हर लम्हो इंजॉय करे, त इंजॉयमेंट जे लाइ मौसीक़ी तमामु घणी ज़रूरी आहे। असांजे प्रोग्राम में बादल राई साहब जी मौसीक़ी हूंदी आहे। अस्सलाम वालेकुम बादल राई साहब, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु ठाक, बिल्कुलु मज़े में। अच्छा, मां सिहत जी ॻाल्हि थी कयां पई ऐं सिहत जो ख़ासि तौर ते इशारो बादल राई साहब जी तरफ़ आहे, छो त बादल राई साहब अलाए छो छाजे करे पर उन्हनि जी सिहत हेठि मथे रहंदी आहे ऐं असांजो छो त फैमिली मेंबर वांगुरु आहिनि, घर जे भातियुनि वांगुरु आहिनि ऐं जेका हीअ सॼी सिंध जी सथु आहे, जेका टीम आहे सा मां कंसर्न हूंदी आहियां त सभु ख़ुशि हुजनि, हेल्दी हुजनि, कंहिं सां को मसइलो न हुजे हेल्थ जे हवाले सां ऐं सुठा हुजनि, ख़ुशि हुजनि, ख़ुशहालीअ सां ज़िंदगी गुज़ारनि। त इहो जेको हिकिड़ो पंहिंजाइप जो अहसासु आहे न, त पोइ ईअं लॻंदो आहे त असां पाण जेको आहे सो ख़ुशि आहियूं। बहरहाल इन ख़ूबसूरत प्रोग्राम जो जीअं त तव्हां सां मां मिलां थी, असांजी मुलाक़ात थींदी आहे ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, त इहो प्रोग्राम जेको तावन हूंदो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आसान महीननि जी किस्तुनि ते प्लॉट ॾियनि था। 35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ु 26 लखनि में ऑफर था कनि ऐं ख़ूबसूरत इन्हनि जी इहा स्कीम आहे। सो तव्हां ज़रूरु इन्हनि खे कॉन्टेक्ट कंदा ऐं कॉन्टेक्ट डिटेल स्क्रीन तव्हांखे ज़रूरु नज़र ईंदा हूंदा, तव्हां इन्हनि सां कॉन्टेक्ट कयो ऐं प्लॉट वठो, बुकिंग करायो या कंहिं बि क़िस्म जी कंसल्टेशन आहे त तव्हां इन्हनि सां वठी था सघो। नाज़रीन, बहितरीनु प्रोग्राम आहे, शुरूआति थी चुकी आहे ऐं जॾहिं बि प्रोग्राम जी शुरूआति कंदा आहियूं त चांहि जी ज़रूरत पवंदी आहे। हाणे चांहि जे लाइ साई वठणु तमामु ज़रूरी आहे, साई था वठूं। तव्हां बि जेके मूंखे ॾिसनि थियूं भेनरूं मुंहिंजूं से हाणे चांहि वांहि अगरि ठाहिण जी कनि थियूं त चांहि वञो किचन में वञो, चांहि दाणी ठाहे तयारु थी करे पंहिंजे अॻियां वियो ऐं पोइ वरी जॾहिं असांजी मुलाक़ात थींदी, वरी तव्हां कॉल्स कंदव, वरी महिमाननि जी शमूलियत थींदी आहे। त बहितरीनु अॼु जो प्रोग्राम आहे, ॾाढा मज़ेदार महिमान आहिनि ऐं हिकिड़ो लाइवली शो थींदो। अॼु ॾाढी सुठी ख़ूबसूरत कचहरी कंदासीं ऐं तव्हांजी कॉल्स खे बि शामिलु कंदासीं। सो नाज़रीन, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीनु महिमाननि जॉइन करे वरितो आहे। असांखे महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, कचहरी कंदासीं। उन्हनि खे मां इंट्रोड्यूस कराईंदी हलां। बहितरीनु असांखे एंकर पर्सन आहे, उन जॉइन कयो आहे, ज़बरदस्त जेको आहे सो कमु करे रही आहे, सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करे रही आहे पंहिंजे पाण खे ऐं ॾाढो सुठे तरीक़े सां जेको आहे पंहिंजी हिकिड़ी सुञाणप ठाती अथऊं ऐं उनखे वेलकम था कयूं। ख़दीजा राठौर असां सां गॾु मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम ख़दीजा। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। और गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग सिंध। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं और जो है ज़बरदस्त किस्म की बातचीत होगी आपसे। बिल्कुल, आपके पूरा जो है वो जर्नी पे हम बात करेंगे। बिल्कुल। सो नाज़रीन, अॻिते वधूं था। बहितरीनु ॿिया बि महिमान असांखे मौजूदु आहिनि उन सेट ते, उन्हनि जॉइन कयो आहे ऐं जेके ख़ासि मां चाहींदसि एक्टिव माण्हू, कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि उन्हनि खे ॾिसी ईअं लॻंदो आहे त हीअ ज़िंदगी ज़बरदस्त आहे, मज़ेदार आहे। जंहिं बि महफ़िल में हूंदा आहिनि, महफ़िलनि जा मोर हूंदा आहिनि ऐं ॾाढी सुठी कचहरी कंदा आहिनि, हसमुख हूंदा आहिनि, ख़ुशि मिज़ाज हूंदा आहिनि। त उन्हनि जी जेका मौजूदगी आहे उहा ऑटोमेटिकली उन एनवायरनमेंट खे सुठो ठाहे छॾींदी आहे। बहितरीनु आर्टिस्ट बि आहिनि ऐं ॾाढो टिकटॉकर आहिनि, मशहूरु टिकटॉकर आहिनि ऐं फिल्म्स में कमु करे चुका आहिनि। हर चैनल, पाकिस्तानी हर चैनल ते कमु करे चुका आहिनि ऐं मूवीज़ में, ड्रामाज़ में, अलॻि प्रोग्राम्स में अची चुका आहिनि। ऐं उन सां गॾु ऐं सभ खां सुठी ॻाल्हि त उन्हनि जी जॾहिं कैरियर जी स्टार्टिंग हुई उहा सिंध TV खां स्टार्टिंग हुई। सो ॾाढी मूंखे ख़ुशी थी रहे त अॼु वरी उहे जॾहिं उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो वॾो नालो आहे माशरे में ऐं मीडिया में, उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी पहचान आहे, सुञाणप आहे, त हू वरी अॼु असांजे सिंध TV जे अङण ते आया आहिनि ऐं असांजे हिन प्रोग्राम में शामिलु आहिनि। सो वेलकम कयूं था
तव्हांजे हर दिल अज़ीज़ घणा माण्हू आहिनि उन जा परस्तार जेके इंतज़ारु कंदा हूंदा उन्हनि खे ॿुधण जे लाइ उन सां उन्हनि जो इंटरव्यूज़ ॾिसण जे लाइ। सो यूसुफ पठान साहब असांखे जेको आहे सो जॉइन कयो आहे। वेलकम करते हैं सर आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिंध। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? सिंधी में ॻाल्हायो छो त सिंध टीवी खां तव्हां स्टार्ट कयो आहे त सिंधी त तव्हांखे ईंदी हूंदी। मां आहियां सिंधी कोन, मां पठान आहियां, पर मां सिंध टीवी तो स्टार्ट कयो हाणे मालिक जो एहसान आहे सॼे मीडिया में कमु पोइ कयां। वाह वाह, ज़बरदस्त, बहितरीनु। ऐं ॾाढो सुठो लॻो त तव्हांखे सिंधी बि ॾाढी सुठी थी अचे पई ऐं ॾाढी साफ़ ऐं बहितरीनु सिंधी पिया ॻाल्हायो। हुन सां गॾु यूसुफ पठान जूं न्याणियूं आहिनि उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे, मिनाहिल पठानी ऐं किंज़ा पठानी। तो आप दोनों को भी वेलकम करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप जी। तो हाणे गुफ्तगू जो आगाज़ कयूं था यूसुफ पठान सां। यूसुफ पठान साहब, तव्हां जॾहिं मीडिया में स्टार्ट वरितो ऐं आयो ऐं हाणे वरी माशाल्लाह घटि टाइम में घणो तव्हां मतिलबु हिकिड़ो नालो कमाए वरितो आहे ऐं काफ़ी अहिड़ा नवां यंगस्टर्स जेके आहिनि तव्हांजा टिकटॉक ॾिसी करे मुतासिर थींदा आहिनि। त माना हाणे असांखे बि अहिड़ो कमु करिणो आहे, त जॾहिं अहिड़नि माण्हुनि सां परस्तारनि सां मिलंदा आहियो त कीअं महसूसु थींदो आहे? पहिरीं ॻाल्हि त अहिड़ी आहे की सिंध टीवी मूंखे इज़त ॾिनी, जी मुंहिंजी अमड़ आहे सिंध टीवी। हिते मूं कमु कयो आहे पहिरियों स्टार्ट ज़फ़र जिसकाणी जेके असांजे उस्ताद में डायरेक्टर त आहे, पर दोस्त संगत बि असांजो आहे हुनजो, त उस्ताद बि असांजो आहे, डायरेक्टर माशाल्लाह सुठो आहे। हिन जो हिकु हॉरर सीरीज़ हुई, हुन में मूं कमु कयो त अलाह ताला कामयाबी ॾिनी, त मालिक जो घणो एहसान आहे। हाणे उर्दू मीडिया, सिंध मीडिया, पश्तो मीडिया, हाणे मुंहिंजी पश्तो फिल्म आई आहे ग़ुलामी न मनम, उर्दू जेके फिल्म आहे चौधरी असलम जी फिल्म आहे, उहो फिल्म में मूं कमु कयो। घणी फिल्म आहे ड्रामानि, त मालिक जो घणो एहसान आहे। पर बसि इहे चवंदसि, माण्हू जेके पाण सुठो हूंदो सॼा माण्हू सुठा हूंदा। वाह वाह, क्या छा ज़बरदस्त क़िस्म जी तव्हां ॻाल्हि कई आहे ऐं अॻिते वधीक तव्हां सां ॻाल्हाइबो। ऐं ख़दीजा की तरफ़ था हलूं। ख़दीजा, आप बताएं कि भाई आप कब से यहाँ पर आई हैं और इस मीडिया के इस फील्ड में, क्या बचपन से ही शौक़ था कि यही बनना है बड़ा होकर? अच्छा, सिलसिला कुछ ऐसा है कि मेरे फादर और मेरे भाई भी, अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो वो भी मीडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो मेरे फादर ने 27 साल जो है वो मीडिया में गुजारे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बड़ी इनकरेज हुई, मैंने कहा मुझे भी इसी फील्ड में आना है, क्योंकि भाई तो ऑलरेडी थे ही और इट हैज़ बीन लाइक 8 years मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। करंट अफेयर के प्रोग्राम किए, सोशल इशू पे बात की, आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश की, और जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की मैंने कोशिश की, जो मैं अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए जो है मैं कर सकूँ। तो इनिशियली जब मैं आई थी तो कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, आया मैं कर पाऊँगी या नहीं, एक लाइव शो में बैठना, फिर गेस्ट को लेके चलना, कंटेंट को स्टडी करना। फील्ड है ना, बहुत टफ फील्ड भी बहुत टाइम टेकिंग भी है कि आप फिर मतलब बाकी सारी आपकी इंगेजमेंट्स, आपकी दोस्तियां, यारियां वो खत्म हो जाती है, फैमिली फंक्शंस, वहाँ से आप गायब होती हैं और सिर्फ टीवी पर अपीयर होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि थोड़ा टफ हो जाता है, फैमिली को उस तरह से टाइम नहीं दे सकता। मैं हालिया इलेक्शन की अगर आपसे बात करूँ तो हालिया इलेक्शन में मुझे याद है मैं रात को कभी 2 बजे कभी 3 बजे जो है मैं घर आ रही थी, और इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। और जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन ना नेटवर्क थे, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, आप जानती हैं। और हम स्टूडियो में बैठ के बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहे थे कि हमें इस हल्के की खबर आ जाए, हमें इस पोलिंग स्टेशन की खबर आ जाए, और वो 12-12 घंटे हम लाइव गए। बहुत स्ट्रेसफुल था, क्योंकि दूसरे चैनल्स भी एज एनालिस्ट बुलाते हैं और अपना प्रोग्राम तो हम करते ही हैं, तो वो काफ़ी थोड़ा टफ रहता है एक फ़ीमेल के लिए। लेकिन वंस अगर आप इस फील्ड में आ गए, आप यूज्ड टू हो गए, तो फिर आप मैनेज कर लेते हो। लेकिन इसमें फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, सपोर्ट बहुत कि अगर फैमिली की आपको सपोर्ट है, अगर आप अनमैरिड हैं आपके पेरेंट्स की सपोर्ट है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड की सपोर्ट है। तो क्योंकि मेरी फैमिली इसी चीज़ से बिलोंग करती थी तो मुझे सपोर्ट काफ़ी अच्छी मिल गई, और मैं बस इस चीज़ को जो है वो आगे लेके चल रही हूँ। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन ॻाल्हायो तव्हां। ऐं ज़बरदस्त इहा ई ॻाल्हि आहे त इंसान खे जॾहिं करण ते केरु अचे थो त उहो करे थो वञे, पोइ मतिलबु कंहिं क़िस्म जो हर्डल जेको आहे न उहो तव्हांखे चैलेंजिस जेके आहिनि उहे रोके ना सघंदा। आपसे बात करेंगे कि आप जब अपने फादर के साथ काम करती है टिकटॉक पे वीडियोस में, तो मतलब कैसा फील होता है कि आपने इनको देखकर इस चीज़ की तरफ मोटिवेट हुई हैं, या उससे पहले ही आपने आपकी कोई और किसी और पर्सनैलिटी से मुतासर होकर आपने इस तरह काम शुरू? पहले तो जब अब टिकटॉक बनाते थे तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं बनाते थे, घर में रहते थे, बस देखते रहते थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर बाद में हमें किंज़ा को तो पहले से ही शौक़ था एक्टिंग का, तो फिर बाद में मुझे भी शौक़ हुआ,
फिर टिकटॉक पे ऐसे ही मैं भी फिर वीडियो बनाती अच्छा। रही। और तो एक्टिंग की कोई भी ऑफर आई है, काम अलग से किया है कभी? बहुत ऑफर आई हैं। सही। थिएटर कर चुकी हैं, थिएटर ड्रामा कर किए हैं। चुकी हैं। अच्छा अच्छा, थिएटर और ड्रामा थिएटर भी कर चुकी हैं। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे का क्या प्लान है, क्या करना है भाई? मतलब इसी थिएटर ड्रामा आर्टिस्ट के तौर जी, पे करना है यही। या मूवीज का भी प्लान है, मूवीज में जाना है? मूवीज का भी है, अब्बा अरे के वाह। साथ ही, अब्बा के पीछे पीछे। अरे अब्बा के पीछे पीछे। लेकिन एक बार आप जब अपना नाम बन जाएगा ना, तो फिर आपकी अपनी पहचान होगी। फिर नहीं, आपने जो है ना अलग से अपना काम करना अल्हम्दुलिल्लाह है। अभी भी पहचान बहुत पहचान है है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। अपने नाम से भी पहचान बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। शुक्र है मान लेंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सो अच्छा, आपको फिर कैसा लगता है? मतलब एक तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, दूसरी आपकी बेटियां माशाल्लाह आपके साथ काम करती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे वालिद साहब जब मुझे मिलते हैं और ऐसे मर्द हजरात मिलते हैं जो अपने घर की बच्चियों को, बेटियों को अपने साथ लेकर चलते हैं। ये वो माशरा है जहाँ हमें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जो दौर हम जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं, हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, औरतों के हुकूक की। आप सेकंड करेंगी ज़रूर इस बात को, लेकिन बात करने वाले बहुत होते हैं। जब अपने पे आती है ना तो कोई करता नहीं है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ पठान को, तो यूँ हमारी छाती और देखते हैं ना फ़ख्र से एक सीना चौड़ा हो जाता है कि ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी में। बेसिकली हम खुद जो हैं पठान लोग हैं, तो जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मुझे बहुत बातें सुननी पड़ी ख़ानदान से, और मुझे यहाँ तक कि अलग कर दिया गया ख़ानदान से, कुछ वक्त के लिए अलग होना पड़ा। लेकिन जिस फील्ड का जुनून था और उस पर मैंने फोकस किया, मैंने बोला आज नहीं कल अल्लाह ताला कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, मैं मेहनत करूँगा। तो मैं अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं दिखाना चाहता हूँ कि जिस अजियत से मैं गुजरा हूँ। अब मेरे बच्चों का शौक़ है तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके चलता हूँ वाह। कि चलो यार इनका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। फिर अपने घर की लड़कियाँ आज बाप के घर पे मज़े ले रही हैं, मतलब कि बाप के साथ हैं। कल अगर किसी घर पे जाती वो चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं होंगी इनके लिए, तो पहले सब कुछ करवा दूँ कि फिर इनको अफसोस ना हो किसी चीज़ का। वाह क्या बात है, ये बहुत चीज़ खूबसूरत बात की आपने। और ये सोच मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोगों को मिलती है। और कंज़ा, आपको तो एक्टिंग का भी शौक़ है और आप बहुत ज़्यादा मॉडलिंग में, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं और अभी फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? अभी तो फ्यूचर में अभी तो सिर्फ टिकटॉक्स वगैरह बन रही हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह भी आगे का प्लान है। अच्छा, टिकटॉक के लिए जो है मैं नाज़रीन को बताती चलूँ कि नाज़रीन टिकटॉक हिकिड़ो ऑटोमेटिकली हिकिड़ो सवालिया निशान आहे। त हिकिड़ो अगरि केरु टिकटॉकर आर्टिस्ट आहे अॼुकल्ह जो आहे त सोशल मीडिया जो दौर पर ॾिठो वञे त प्रोफेशन तव्हां एज अ टिकटॉकर एज अ प्रोफेशन इहो कीअं? तो आपसे सर ये सवाल होता होगा कि और क्या करते हैं? चले टिकटॉकर तो हैं आप, उसके अलावा क्या करते हैं? और मैं सबको यही कहता हूँ कि मैं पहले आर्टिस्ट हूँ, बाद में टिकटॉकर हूँ। जी जी। और जब मैं टिकटॉक बनाने लगा तो मुझे काफ़ी आर्टिस्टों ने तनकीद का निशाना बनाया कि आप ये सोशल मीडिया पे क्या कर अच्छा, रहे हो। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल है मेरा। जी, जी। क्यों कोई भी टिकटॉक पे आता है तो वो चाहे कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, चाहे कितना भी अच्छा काम करने वाला हो, क्यों उसको फिर ऐसी अजीब सी नज़रों से देखा जाता है कि अच्छा मतलब तो इसने भी टिकटॉक पे आना शुरू कर दिया है? ये ऐसा क्यों है? देखिए टिकटॉक आपको बहुत जल्दी ओपन कर देता है। बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ भाई एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है हालांकि मैं और उस चीज़ हमारे को बड़ा पाकिस्तान में अकेडमी appreciate नहीं है, हमारे लिए अकेडमी की ताकत रखता है टिकटॉक। तो मैं जब टिकटॉक पे आया तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत लोगों ने तनकीद की मेरे साथ। मुझे यहाँ तक कि थिएटर में भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि तुम टिकटॉकर हो, ये है वो। आज वही लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहूँगा कि मालिक का बहुत एहसान है, जो मुझे तनकीद का निशाना बनाते थे आज वो खुद टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए था कि यार आप किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हो, पहले उसको सोचो तो सही कि ये क्या चीज़ है। टिकटॉक एक्टिंग है, वो लिपसिंग है, आप अपनी एक्टिंग भी करें, हम अपने कंटेंट बनाते हैं। रमज़ान के कंटेंट होते हैं इस तरह, किसी हम लोग किसी को पुलिस के लिए बना लेते हैं, किसी के लिए भी हम बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट। तो उसमें हम इस्लाह करते हैं लोगों की, ये नहीं कि हम सिर्फ डांस ही कर रहे हैं उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही लोगों को कहूँगा कि आप टिकटॉक को अहमियत दें। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें आप बहुत जल्दी वायरल होते हो, अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अपने आप को जब तक नहीं संभालोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। मैं सबको यही कहता हूँ कि टिकटॉक अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। हाँ, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान भी है। फायदा सोशल नुकसान। मीडिया है, आप कोई भी काम कर लें तो जाहिर है हम, ये मोबाइल फ़ोन है हमारा, जी जी, इसके भी कितने फ़ायदे कितने जो नुकसान। फ़ायदे नुकसान तो इसके अगर भी। इंसान चाहे तो जाहिर है अपनी पर्सनल ग्रोथ तो अपने शऊर और तरबियत और तालीम के हिसाब जी, से बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, ऐसे तो ये होना तो चाहे आप टिकटॉक पे रहें या ना रहें या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रहें, जाहिर है ये बात तो साथ साथ चलती रहेगी कि उस चीज़ को हमने पॉजिटिवली अप्रोच जी, जी। करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे हैदराबाद के एक टिकटॉकर मशहूर हुए, जी। और फिर वो मतलब कि सिंध कहलाता है, सब जगह हम सिंध के लोग हैं। तो जब वो मशहूर हुआ तो यहाँ से बिक गया, दूसरी जगह सूबे में चला गया, मतलब कन्वर्ट हो गया पैसे लेकर। अच्छा। मुझे, मैं ऑन द
लाइव कह रहा हूँ कि मुझे 2.5 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई। अच्छा जी, मुझे ऑफ़र हुई कि आप सिंध को छोड़ के हमारे साथ, मैं सूबे का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर आप आ जाए, हमारे साथ काम करें, ये है वो है, हम आपको 2.5 करोड़ रुपए देते हैं। मैंने बोला मैं अपनी माँ को बेच कर नहीं आ सकता हूँ जिस माँ ने मुझे इज़्ज़त दी है। वाह वाह। इस मिट्टी ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं अब इस मिट्टी को नहीं छोड़ के आ सकता हूँ। पैसे मैं कमा लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये इज़्ज़त आज में मेरी चली गई, दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि माँ की दुआएं बड़ी होती हैं। बिल्कुल। और सिंध ने, यहाँ हम पैदा हुए हैं, पठान है बेसिकली, हम सिंध को अपनी माँ समझते हैं, समझते क्या हमारी माँ ही है। और यहीं हमारे सारे मेरी वालदा की कब्र भी यहीं है, भाइयों की, बहनों की, हम सब यहीं पे दफन है, हम गाँव नहीं जाते हैं। तो ये हमारी मिट्टी है, ये सिंध हमारे शान है, सिंध हमारी मान है, सिंध हमारी माँ है। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि यार सिंध छोड़ के हम चले जाएंगे कहीं और, जाके किसी और सूबे में जाके हम अपना नाम कमा लेंगे, मैं बोलता हूँ वो चीज़ गलत है। जिस सूबे ने आपको इज्जत दी उस सूबे की कदर करें। नहीं आप मैं और बहुत अच्छी बात आपने की है, लेकिन इंसान को जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। आप दुनिया घूमें, लेकिन आपकी पहचान आपकी वहाँ से होनी चाहिए जहाँ से आपके। जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप अक्सर लोग कहते हैं आप मुल्क छोड़कर चले जाते हैं कहीं भी, किसी भी मुल्क, दुबई में, कनाडा में बस जाते हैं, तो फिर वो अपने आप को कैनेडियन कहलाना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी वो हो जाती है कि आप बेसिकली तो पाकिस्तानी हैं। जी पाकिस्तान। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ से KPK जाता हूँ जी, और पश्तो फिल्मों में काम करता हूँ, एज मैं नेगेटिव आता हूँ पश्तो फिल्मों का। जी जी बिल्कुल। तो जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे मेरी पहचान वहाँ पता है, जिस होती है, मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि सिंध का पठान आया, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। क्या बात है, सिंध के पठान आहे, पंहिंजो असांजो सिंधी पठान आहे, बिल्कुल यूसुफ पठान आहे। काफ़ी माण्हू परस्तार हूंदा आहिनि तव्हांजा जेके ॾिसंदा हूंदा ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जो कमु करे रहिया आहिनि। ऐं खदीजा की तरफ से वञूं। खदीजा, आप बताएं कि जब एक औरत का हम बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमारा माशरे में अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, तालीम आ गई है, मॉडर्न एरा चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन फिर भी जब कोई लड़की किसी घर से मीडिया पे, टेलीविज़न पे काम करती है तो सवालिया निशान फिर भी आता है, उसको मुश्किलात पेश आती हैं, घर वालों को एग्री करना पड़ता है, और कहने से पहले वो खुद सोच रही होती है कि मैं बोलूँ और कोई कुछ कहेगा तो नहीं। तो ये सारी बातें तो अभी भी फेस करती है लड़कियां, अभी भी इस चीज़ को। बिल्कुल। तो ये क्या लगता है आपको कि किस वजह से, और ये सब चीज़ें कब ख़त्म होगी? देखिए मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि ये अगर मैं बात करूं 2020 की जी, तो उस वक्त जो ख़वातीन थी वो मास कम्युनिकेशन में इतना नहीं इन्वॉल्व थी, फिर उसके बाद ऑन स्क्रीन भी इतनी नहीं आ रही थी। लेकिन 2008-9 के बाद जो मीडिया का अरूज आया है और फिर हमने देखा कि ख़वातीन भी जो हैं वो इंटरेक्ट हुई मीडिया से, उन्होंने कहा कि उन्हें इस फील्ड में आना है, तो अब रेशियो जो है वो इम्प्रूव हो गया है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इससे पहले हमने देखा था कि पेरेंट्स जो है वो इतना अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि मीडिया की फील्ड की जब हम बात करते हैं तो सहाफ़ी का जब आप सहाफ़त में होते तो आपको पता नहीं होता कि दिन में काम करना है, आपने रात में काम करना है, आपने 24/7 आपको जो है मौजूद रहना पड़ता है। सहाफत का एक और भी बड़ा डर रहता है कि थ्रेट्स आने लग जाते हैं। बिल्कुल। ज़्यादा अच्छा काम किया तो भी मसला हो जाता है। तो कभी डर नहीं लगता आपको? कुछ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं किसी सियासी जमात के हवाले से और अगर हम उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं लाइव, तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक कॉल आ जाती है या व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता है कि आपने ये सवाल क्यों किया, या आप फलां पॉलिटिकल पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रही थी। हालिया इलेक्शन में मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की हैं। तो फिर उसके बाद हमें कुछ काउंट डाउन करना पड़ता था चीज़ों के, रिलैक्स होकर जवाब देना पड़ता था। मेरे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस चीज़ से सर्वाइव हुए। हमारे निजी टीवी चैनल के काफ़ी सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्हें थ्रेट्स हुई, जो रातों रात जो घर पे नहीं थे, घर से उठा लिया गया, ये सारे वाक़यात जो हैं ये भी हुए थे। तो ये इलेक्शन के अगर मैं बात करूँ, जो करंट इलेक्शन अभी हमारे हुए थे 2024 के, तो इसमें तो हमने ये सारी चीज़ें फेस की थी। लेकिन मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है, बच जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उस तरह के जो है ना, सेफ गेम खेलती हैं आप, सेफ साइड पे खेल रही हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा हार्श हो भी गई हूँ तो फिर मुझे एक मैसेज आ जाएगा कि आपने ठीक नहीं किया, आप फलां पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, ये वो, तो वो वहाँ तक तो हम संभाल लेते हैं। लेकिन जैसे कि आपने सवाल किया कि ख़वातीन के लिए आज भी मुश्किल है, आज भी मुश्किल है, तो वो आपकी फैमिली पे मैं समझती हूँ डिपेंड होता है, क्योंकि जॉब ऐसी है कि आपने रात में भी आपने काम करना है। खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश अगर आ गया
और आपने फील्ड में रिपोर्ट करना है, तो वो ख़वातीन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो रात में कैसे निकलें। फिर ईद वाले दिन क्योंकि हमने ख़बरें देनी होती हैं कि हमारे वज़ीर आज़म ने कहाँ नमाज़ पढ़ी, आर्मी चीफ ने कहाँ नमाज़ पढ़ी, तो उस चीज़ के लिए भी हमें अपने घर से निकलना पड़ता है। घर वाले कहते होंगे ईद का दिन तो हमारे साथ गुजार लो। कि ईद का दिन तो आप रिलैक्स करो। ईद का मतलब क्या होता है कि फैमिली के साथ बैठ के ईद मनाओ। तो वो चीज़ आपको पता है, फैमिली कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो उस चीज़ से परेशान होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब एज सच तो मुझे कुछ इशू अब तक फ़िलहाल नहीं आया है। और आपको याद होगा मैंने आपके साथ स्क्रीन भी शेयर की है, 59th एनिवर्सरी PTV की थी। जी, और उसमें मैं और आप हम लोगों ने स्क्रीन शेयर की। तो आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि एक फ़ीमेल के लिए कुछ जगहों पे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक फ़ीमेल को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं इस फील्ड में काम करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने मेंटेन कैसे करना है। बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं वो मेंटेन कर नहीं पाती, और आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे काम कर रही हैं, खुद कैसे काम करते हैं। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। और यूसुफ पठान साहब, आप बताएं, म्यूजिक से दिलचस्पी है? बिल्कुल म्यूजिक को फिर उस्ताद हमारे साथ बैठे हुए हैं। उस्ताद अच्छा, इनको ऐसे ही उस्ताद नहीं कहते, ये वाकई में उस्ताद है। ये बड़ी अच्छी कंपोजिशन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत पुराने जानते हैं हम इनको। बड़े हमारे जो सिंगर्स हैं वो इनके शागिर्द रह चुके हैं, जो आज बड़ा नाम है सिंधी मीडिया के, बड़ा अच्छा गाते हैं। तो बदराई साहब केड़ो था हींअर असांखे गीत ॿुधायो। साझुर जागी निंड्रमा साझुर जागी निंड्रमा वर्तम तुहिंजो ना मुंहिंजो पंहिंजो पेही वियो पाताल में। बरखा रुत जी रात भलिया हाणे हलिया। बरखा रुत जी रात भलिया हाणे हलिया। तोखां दिल मूं तोखां दिल मूं कान पलिया हाणे हलिया। बरखा रुत जी रात भलिया हाणे हलिया। साजन हलिया वसकारे जा। साजन हलिया वसकारे जा। दिल जे थर अज दिल जे थर अज दिल जे थर अज झोली झलिया हाणे हलिया। बरखा रुत जी रात भलिया हाणे हलिया। तोखां दिल मूं कान पलिया हाणे हलिया। बरखा रुत जी रात भलिया हाणे हलिया। गुल मां खुशबू पोइ बि अचे थी। गुल मां खुशबू पोइ बि
अचे थी तोड़े कंडन तोड़े कंडन तोड़े कंडन राह झलिया हाणे हलिया बरखा रुत जी रात भलिया हाणे हलिया एज़ाज़ी में मान अजो भन एज़ाज़ी में मान अजो भन दिल जी दुनिया दिल जी दुनिया दिल जी दुनिया मौत गलिया हाणे हलिया बरखा रुत जी रात हलिया हाणे हलिया खालिद मूले अमर सरातियों खालिद मूले अमर सरातियों जन्मे तुझी जन्मे तुझी जन्मे तुझी तात पलिया हाणे हलिया बरखा रुत जी रात भलिया हाणे हलिया तो दिल मूं तो दिल मूं तो दिल मूं कान पलिया हाणे हलिया बरखा रुत जी रात भलिया हाणे हलिया हाणे हलिया हाणे हलिया हाणे हलिया हाणे हलिया हाणे हलिया वाह जी उस्ताद जी, वाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बहितरीन गायकी ऐं बहितरीन अदाकारी अहिड़ी माना गानो बि हले पियो ऐं हिते एक्सप्रेशन बि हलनि पिया ज़बरदस्त हिकिड़ो हिकिड़ो ईअं पियो लॻे फिल्म थी हले पई ख़ैर बहरहाल ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे ॾाढो ज़बरदस्त क़िस्म जा महिमान आहिनि ख़ूबसूरत कचहरी कभी मज़ो ईंदो इंजॉय कंदा तव्हां बि पर साई था वठूं साई जो टाइम थियो आहे मिलूं था साई खां पोइ ॾिसंदा रहो सलाम सिंध 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 वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ज़बरदस्त क़िस्म जी कचहरी हली रही आहे असां सां ॾाढा बहितरीन महिमान असांजे सेट ते मौजूदु आहिनि ऐं तव्हां बि ज़ाहिरा कॉल कयो ऐं जेको बि कोई सुवाल आहे कुझु पुछणु चाहियो त असां खां तव्हां पुछी था सघो ऐं तव्हांजी कॉल जा मुंतज़िर हूंदा आहियूं असां हमेशह वांगुरु ऐं यूसुफ पठान साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि बहितरीन टिकटॉकर भी आहिनि सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि न्यूज़ जैसे कोई आती है हेडलाइंस आ जाती है न्यूज़ छा जाती है ना उसी तरह जी, आपके जी। टिकटॉक आ जाते हैं टिकटॉक पे खबरें पहले आ जाती हैं तो ये क्या माजरा है कैसे करते हैं आप मतलब कोई अच्छा ऐसी कोई टिप है कोई ट्रिक है तो बताएं ताकि जो दूसरे टिकटॉकर्स जो बेचारे नए स्ट्रगलिंग दौर में जी, जी। वो भी करें तो उनको भी ज़्यादा फॉलोअर्स मिल जाएंगे हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो मैं इस तरफ आऊँगा कि जब आप टिकटॉक बना रहे होते तो नाइट की टिकटॉक नहीं बनाया करें। नाइट की वीडियोस बनाने अच्छा आपके जो आईडी है वो फ्रीज हो जाती है, टिकटॉक फ्रीज करता है उसको। नाइट मतलब रात में रात के अंदर जैसे वीडियो बन रही है, बिलर हो गई है और आप उसको डाल रहे हो कि यार वीडियो तो अच्छी बन गई, आपको अच्छी लग रही है तो दुनिया को तो अच्छी नहीं लगेगी ना। अच्छा अच्छा तो वो अच्छा। बिलर हो गई है, बिलर होने के बाद वो आपका अकाउंट फ्रीज होने लग जाता है। ओके उसके बाद दूसरी वीडियो डाल रही है तो वो भी उसी रात की हो गई या दिन में किसी टाइम, या तो आपने गाड़ी का स्टीयरिंग डाल लिया है या आपने आग की डाल ली, छुरी डाल ली, ये चीज़ें मना है।
टिकटॉक पे पिस्टल मना है। गाड़ी का स्टीयरिंग भी मना है? जी वो भी मना है, चलता हुआ स्टीयरिंग मना है। अच्छा। डेंजरस में आता है वो। तो ये कुछ जिन चीज़ें हैं उस वजह से लोग कहते हैं कि यार हमारी वीडियोस वायरल नहीं होती, और उसकी वजूहत ये नहीं समझ रहे होते कि आगे उसकी वजूहत क्या है। टिकटॉक बेसिकली आज से 3 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है, अब चेंज है। और दूसरी तरफ आऊँगा कि जैसे न्यूज़ में खबर आती है तो टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा वायरल होती है, न्यूज़ से पहले टिकटॉक पे वायरल होती है खबर, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं अपनी बात करूँगा कि मैं जैसे वीडियो डालता हूँ तो मेरी 1 लाख व्यूअरशिप देख लेती है मेरे व्यूअरशिप 1 लाख बंदे देख लेते हैं वीडियोस को। सही, अगर हम किसी की वीडियो डालते हैं तो हमारी बड़ी स्पीड में जाती है। चैनल पे ये उसकी वजह भी बता रहा हूँ कि चैनल अपनी मेहनत कर रहे हैं, रिपोर्टर सारे अपनी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मोबाइल हर बंदे के हाथ में है और टिकटॉक का ग्रेस चला हुआ है लोगों को। इस टाइम टिकटॉक लोग देख रहे हैं ज़्यादा। सुबह उठते टिकटॉक, सुबह सोते हुए टिकटॉक, जाते हुए टिकटॉक, किसी का वेट कर रहे हैं टिकटॉक, तो टिकटॉक ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो उसमें जो खबर आती है वो बहुत जल्द होती है और बहुत जल्दी वायरल होती है। तो ये कहूँगा जितने भी नए टिकटॉक करें, और ख़ासतौर फीमेल के लिए मैं एक बात करूँगा, जो बच्ची हमारी शौकीन है, जो शौक़ रखती टिकटॉक का, तो बेटा आप लोग वो टिकटॉक बनाएं जो मुनासिब हो, ठीक है, जिसमें आपकी बेपर्दगी ना हो, ठीक है, मुनासिब हो, कंटेंट हो, कोई चीज़ हो। यही वजह है जिसकी वजह से काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स भी आते हैं टिकटॉक की वजह से, कि लोग ये समझते हैं, हमारे टीनेज जो नस्ल है वो ये समझती है कि जितना एक्सपोज होगा उतना वायरल होगा, उतने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। उससे ये होता है कि उल्टा और कम्युनिटी और वो प्लेटफॉर्म बदनाम हो रहा है। बदनाम हो रहा है। दूसरी बात ये कि हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है हमारा मुल्क। अब मेरी बेटियां मेरे साथ होती हैं, यकीन करो अगर इनका दुपट्टा अगर वीडियो में नहीं आया, दुपट्टा नहीं पहना हुआ है, तो मैं उनको बोलता पहले बेटा दुपट्टा पहन लें फिर वीडियो बनाएंगे। सही। उसकी वजह है कि आप टिकटॉक का शौक रखते हैं, तो टिकटॉक के ऊपर आप जाएंगे, टिकटॉक चीज़ क्या है, टिकटॉक बेसिकली है क्या चीज़। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि टिकटॉकरों को, कि जितने भी टिकटॉकर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जूनियर जितने टिकटॉकर हैं उनकी हेल्प आउट करें, उनके साथ दें, उनके साथ वीडियो बनाएं कि उनके भी आगे ग्रो हो। उनके भी शौक है, हर बच्चे का शौक होता है। मेरे पास कोई भी आता है बोले यूसुफ भाई वीडियो बनानी है, तो मैं बनाता हूँ उनके साथ वीडियो, तस्वीर बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। उसमें यह है कि मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो मेरा काम है कि मैं आगे फैलाऊँ उसको, तो जानी चाहिए। अच्छा, एक्टिंग भी कर रहे हैं आप, टिकटॉक पे भी हैं, कभी गुलकारी सिंगिंग की तरफ गए? नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, बहुत दूर है। अरे क्या ऐसे कैसे, जल्दी तो हार नहीं माने ना, ट्राई तो करें, कोशिश तो। मैं असल में मेरी आवाज़ ऐसी है ना, मेरी आवाज़ ही लोगों को नहीं पसंद, क्योंकि मेरी विलन की आवाज़ है, मोटी आवाज़ है, तो लोग इसको मुझे पसंद नहीं करते। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक अर्तुगरुल देखा होगा आपने, बड़ा मशहूर चला है। इस तरह की एक वेब सीरीज़ है और वो ज़ीके फिल्म्स के जानिब से हो रही है। अच्छा। उसके अंदर सलाम के नाम से। सही। और उसके यूट्यूब पर भी है, मतलब लिंक डला है, वो सिंधी ज़बान में भी डबिंग हुई है उसका ट्रेलर। अच्छा। उसके अंदर मैं माशाल्लाह एक बहुत अच्छा करैक्टर कर रहा हूँ उसके अंदर, और पाकिस्तान का एक नाम रोशन हो रहा है। अरे वाह। जिसमें हमारे आरिफ कमांडो, मुनीर जोगी और हमारे दानिश भाई ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पूरे प्रोडक्शन को लेके चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अभी मुझे इंग्लैंड से भी ऑफर हुई है एक वेब सीरीज़ की, तो अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है, परवरदिगार ने। बहुत अच्छा इंशाल्लाह, और भी आप तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं हमारे माशरे में। कॉल को शामिल करते हैं, कॉलर शामिल करते हैं, हमारे पास कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भेण केर पिया ॻाल्हायो, किथां पिया ॻाल्हायो? जी असीं बदीन शहर मां ॻाल्हायूं था। बदीन सां? जी बदीन मां ॻाल्हायूं था। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? बदीन में कीअं आहे मौसम भला हिन वक़्तु? हिते त ॾाढी गर्मी आहे। जी हिते बि ॾाढी गर्मी आहे। हिते बि गर्मी हूंदी, पोइ भला कहिड़ा हाल आहिनि, छा था कयो, छा खाधो पीतो अथव, नाश्तो कहिड़ो कयो अथव अहिड़ी गर्मीअ में? हेलो हेलो। जी जी, कहिड़ा हाल आहिनि ॿुधायो, प्रोग्राम ॾिसो पिया? जी हाँ, जी हाँ, असां प्रोग्राम ॾिसो था, ॾाढो तमामु शो तव्हांजो बहितर। थैंक यू, महिरबानी। कुर्ब तव्हांजा। महिमाननि सां को सवाल करणु चाहींदव? जी ना। जी, कहिड़ो को सवाल कयो। चलो ठीकु आहे मुंहिंजी, थैंक यू, वॾी महिरबानी, तव्हां कॉल कई। ऐं ॾिसंदा रहो, प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, प्यार कंदा रहो।
छो त ही जेके त असांजा व्यूवर्स हूंदा आहिनि जॾहिं असांखे कॉल कंदा आहिनि त असांखे लॻंदो आहे त हाणे महिनत अजाई नथी वञे, माण्हू ॾिसनि था ॿुधनि था ऐं असांखे पसंदि कनि था। सो इहा बि हिकिड़ी मोटिवेशन हूंदी आहे, असांखे मिलंदी आहे ऐं जेको आहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं तव्हांजी कॉल ईंदी आहे असांजे प्रोग्राम में। ऐं जेको आहे सो जी किन्ज़ा जी तरफ था वञूं। किन्ज़ा क्या मतलब ऐसे मायूस ऐसी खोई खोई सी बैठी हुई है, यूसुफ साहब क्या मसला है इसके साथ? कोई डांट के आए क्या? आज डांट खाई है क्या? नहीं अब्बा बिल्कुल भी नहीं डांटते हम। बिल्कुल भी नहीं डांटते। अच्छा वही बताइए कैसे मतलब फ्रेंडली हैं, फ्रेंड की तरह बहुत रहते हैं। फ्रेंड्स की तरह जबरदस्त, प्यार भी बहुत करते हैं हमसे। अरे वाह क्या बात है। ऐसी कौन सी बात है आपको पसंद नहीं अपने बात? नहीं सब कुछ नहीं अभी जो है ना सही वाली बात करें। कोई तो ऐसी बात होगी ना भाई डांटते बहुत है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। अच्छा जब मैं टिकटॉक बनाती हूँ तो मैं बार बार कट करके ना बनाती हूँ, तो अब्बा कहते हैं नहीं अब नहीं बनाना, आराम से बैठ जाओ। ओह अच्छा, मतलब कट नहीं होना चाहिए, ये चाहते हैं रीटेक कोई ना हो, वन गो में सारा टिकटॉक बन जाए। हाँ मैं ये सोचता हूँ कि देखिए आगे आपको और भी काम करना है, खाली ये तो नहीं है यहाँ पर ही। तो हमारे मीडिया के अंदर क्या है कि हम ज़्यादातर करते हैं कि यार अभी जितना यार जल्दी हो जाए, जितने जल्दी सीन हो जाए, जल्दी सीन हो जाए, तो सीन पे सीन चल रहा होता है। और कट जो ज्यादा लेते हैं ना जाहिर है वो भी एक वीक पॉइंट होता है। हाँ, आप जाहिर है वो एक मैं जिसको समझता हूँ वैसा नहीं होता। तो अच्छा होता है प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, जितना अच्छा होता है, जितना आप वन गो में अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ लेंगी बिना किसी गलती के, तो उतना ही आपका जो है वो एक रिस्पेक्ट होगी, एक नाम होगा। तो ये अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और पिछले ज़माने में एक होता था ना, जैसे आपने सवाल किया कि आपके पापा कैसे हैं, तो जी मेरी जान इनमें है, जादूगर होता था उसके तोते में जान होती थी। तो मेरी जान इन लोगों में, अगर इनको कोई मरोड़ता है तो बस मैं फिर बेकाबू हो जाता हूँ। ये तो होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो है जिगर के टुकड़े होते हैं औलाद, और औलाद जब इंसान की साथ होती है तो ज़ाहिर है वो दिल के अजीज़, दिल के बहुत करीब होती है। अच्छा आप ये बताएं कि आपने आगे कुछ करने का कोई सोचा हुआ है या ख्वाब है, कोई ख्वाहिश है इस किस्म का कोई कैरेक्टर मिल जाए मुझे, तो क्या है आप बताएं, क्या सोचती हैं? इंशाल्लाह अभी तो सोचा है। क्या करना है? क्या? बताओ ये राज मिल गया मुझे। जी हाँ, कौन सा राज था बताओ। नहीं शादी तो नहीं, कोई एक राज है जो फाश कर लिया, एक सीक्रेट बता दिया। क्या बताएं कौन सी ख्वाहिश है इसकी जो पूरी करनी? नहीं शादी तो नहीं करनी, अभी स्टडी कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। आपकी शादी हम मॉर्निंग शो पे करेंगे, ठीक है? ठीक है, इनकी शादी जब होगी हम मॉर्निंग शो पे करेंगे, और जो है आप हमारे साथ से आपके वालिद साहब की भी शुरुआत सन टीवी से हुई है, और आपकी जो है वो नई जिंदगी की शुरुआत होगी ना, वो भी नहीं शादी तो नहीं। असल मसला ये कि दोनों बहनें एक ही कमरे में होती हैं, इनके एक ही कमरा दिया हुआ है। अच्छा वो कह रही शादी हो जाए कि कमरा मुझे मिल जाए। मैं समझ गई भाई कि क्या चाह क्या रही थी ये। चलें जी, खदीजा से बात करते हैं। खदीजा, जब वाकई में एक औरत के लिए बड़ा मसला होता है शादी, और एक वर्किंग वुमेन जब एक औरत शादी से पहले एक नाम कमा लेती है ना, तो फिर और वो होता है कि यार अब घर वाले कहते हैं अब तो ये शादी ही नहीं करेगी, क्योंकि हमने खुद कमा के देख लिया ना। अब इसका किसी पे जो है वो आंखें नहीं टिकेगी, मेरे घर वालों का भी यही हाल था। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और फिर जब रिश्ते भी आते हैं तो वो भी सोच समझ के फिर वो आते हैं कि बस यानी कि ऑलरेडी कमा रही है, तो जाहिर है उस लेवल का ही कोई लड़का होगा ना जो डबल कमाएगा। कि मीडिया फील्ड में है तो हाँ करेगी ना करेगी, जाना चाहिए भी या नहीं, तो आपके रिलेटिव आपके रिश्तेदार बड़ा सोचते हैं कि ऑलरेडी लड़का। तो आपने क्या सोचा है, आप कैसे शादी करेंगी, और शादी के बाद भी काम करना पसंद करेंगी, या फिर कहेंगी कि बस अब शादी के बाद मैंने जो कर लिया तो कर लिया, अब मैं घर और अपने हस्बैंड को टाइम दूंगी? क्या सोचा हुआ है? मैं मैरिड हूँ। अच्छा नहीं भाई, और मेरी शादी को 2 साल हुए हैं, तो जी ये लग नहीं रही थी इसलिए मैंने इनसे सवाल किया। थैंक यू, ऐसे ही मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ। अरे वाह क्या बात है, ये नहीं ये तो फिर सही धोखे वाली बात हो गई। तो मैं 2 साल ही हुए मेरी शादी को। लगता है जैसी आप हैं आपको अभी भी रिश्ते आते होंगे। इसका ये मतलब हुआ तो नहीं, अब तो खैर काफियों को पता चल गया है। सही। तो अब बिल्कुल ऐसा होता है कि जब एक खातून जो कि मीडिया से बिलोंग करती है, तो वहाँ पे जो लड़के वाले हैं वो बड़ा सोच समझ के रिश्ता भेजते हैं कि आया भेजा जाए ना भेजा जाए, आज़ाद होगी, ब्रॉड माइंडेड होगी, घर मतलब सेटल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, हमारी सुन पाएगी, हस्बैंड की नहीं सुन पाएगी। हाँ ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे माशरे की सोसाइटी में ये बात है। अच्छा हमारी मीडिया की लड़कियां ज्यादातर ये नहीं करती। हाँ ये नहीं करती। और चले मैं ये मानती हूँ कि अगर आप ये काम नहीं भी करते, अगर आप कोई मेड रख लेते हैं, अगर आपकी सैलरी पैकेज है, आप मेहनत कर रहे हैं ना एक जगह से, हाँ तो इट्स ओके, तो फिर आप मेड रख लें, लेकिन आप करके दिखाएं। मतलब फैमिली को आप नहीं छोड़ सकते, आप अपने लॉस को नहीं छोड़ सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते। तो इस चीज़ पे तो मैं एग्री करती हूँ। तो लोग काफ़ी सोचते हैं,
कि आप जाया जाए या नहीं जाया जाए। और मीडिया की लड़कियां भी बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गई हैं शादी को लेके। मतलब मैं खुद भी अगर अपने बारे में बात करूं तो बहुत ज़्यादा मैं चूज़ी हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए या मुझे इस ऐसे शख्स से शादी करनी है, ऐसे नहीं करनी है। पेरेंट्स तो अपनी एक ओपिनियन दे देते हैं कि हमारा ये ओपिनियन है, क्या आया आप इसे देख लें, ऐसे कर लें, लेकिन हमारा तो दिमाग चल रहा होता है ना कि शादी के बाद मुझे इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी। शादी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ये कहा जाए कि आप मीडिया फील्ड छोड़ दें, क्योंकि अब मैंने जैसे आगाज़ में कहा कि मीडिया में दिन रात तो नहीं होती है, आपको 24/7 भी काम करना होता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं। जो जर्नलिज्म का काम है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल। आप एंटरटेनमेंट पे आए, आप कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम करें तो वो फिर भी फिक्स टाइमिंग होती है कि भाई आपने इस टाइम पे किया, इस टाइम पे नहीं किया। जर्नलिज्म में तो कोई भी कुछ भी हो जाए तो आपको कभी भी कॉल आ सकती है। मैं समझती हूँ कि वो लड़कियाँ वाकई ही बहुत लकी हैं जिनके इन लॉज इस चीज़ में कोऑपरेट करते हैं। और फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए फ़ायदा भी इन लॉज और हस्बैंड को ही होता है। अगर आपकी वाइफ, अगर आपकी बहू या बहन या बेटी उस मकाम पे पहुंच गई है जहां 4 लोग उसे जानते हैं, उन्हें सुना जा रहा है, उनकी बात मानी जा रही है, रखी जा रही है, तो वहाँ पे इन लॉज को भी कहीं ना कहीं फेवर होते ही हैं। कभी अगर आपके हस्बैंड स्टक हो गए, आपके भाई स्टक हो गए, तो आपको पता है एक फ़ोन पे काम हो जाता है, आपके राब्ते होते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है राब्ते बढ़ाना, अंडरस्टैंडमेंट होती है। अगर आप गलत नहीं हैं और किसी से एक फेवर मांग भी लेते हैं तो वो आपको फेवर दे देते हैं, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से कोई अपना काम कर रही हैं कि आपकी अपनी पहचान हो, पहचान हो, तो फैमिली को भी सपोर्ट हो ही जाता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जब सर आप ये बताएं कि जब आपके पास फिल्म्स भी आ जाती हैं, आप टिकटॉक पे भी काम कर लेते हैं, तो जैसे एक्टिंग और थिएटर करना बहुत एक मुश्किल काम है। मेरे नज़दीक जो एक एक्टर है ना, एक थिएटर परफॉर्मर है, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है क्योंकि ये आसान काम नहीं है। तो किस में ज़्यादा मज़ा आता है? मतलब यूसुफ पठान को अपनी रूह किस काम में ज़्यादा आती है कि थिएटर इज़ समथिंग कि वो मेरा इश्क है और टिकटॉक में ऐसे ही चला लेता हूँ? मतलब इस तरह आप किस काम में समझते हैं कि आपका इश्क किस काम से ज़्यादा है? बेसिक मुझे जो इज्जत और रिस्पेक्ट मिली वो टिकटॉक से मिली है, जो सीधी बात है, हक की बात करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि मुझे जो इश्क है वो एक्टिंग से अपनी, बेसिकली मैं एक नेगेटिव एक्टर हूँ और मैं नेगेटिव को पसंद करता हूँ। हालांकि वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हाँ, बहुत चैलेंज होता है उसमें, ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। जी बिल्कुल। और मुझे शौक़ है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करके दिखाऊं लोगों को कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा विलन है तो हम भी किसी से कम नहीं है विलन में। क्या बात। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आवाज़ आपके सामने 4 आवाज़ चेंज करके निकाल रहा हूँ। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि मेरी कोई अगर आपका फेमस डायलॉग जो आपके करियर में आपको लगा कि यार ये फेमस एक ही डायलॉग को अलग-अलग आवाज़ में कह कर दिखाएं, जरा हम भी तो देखें। जैसे मेरे पश्तो में एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, उर्दू में मैं रिपीट करूंगा उसको, बड़ा आजकल चल भी रहा है। दालास चूचच्छी नो देना मर कमीरीगी, ये हाथ अगर उड़ जाए तो उससे मौत भी डरती है। अच्छा, अब इसको चेंज में करें कि किसी और आवाज में करके दिखाएं, यही सम इसी को। हाँ, दालास चूचच्छी नो देना मर कमीरीगी, मर्ग अगर ये हाथ उड़ जाए तो इससे मौत भी डरती है, मौत। वाह वाह, क्या बात है। और इसी डर पे हमारी कॉल आ गई है और हम कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, भाव मुझा केर पिया ॻाल्हायो, किथां पिया ॻाल्हायो? जी, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? प्रोग्राम ॾिसो पिया? जी, टीवीअ जो वॉल्यूम घटि कयो त असां सां ॻाल्हाए सघो, असां तव्हांखे ॿुधी सघूं। ॿियो ॿुधायो, कीअं थो लॻे प्रोग्राम तव्हांखे? को सवाल तव्हांखे करिणो आहे महिमाननि सां? हेलो जी जी, आवाज़ अचे पियो? जी, आवाज़ में फर्क तो क्या? जी, कुछ चवणु चाहींदव? मूंखे आवाज़ कोन पियो अचे, इन करे सम्झी मां न पई सघां। हाँ, बहरहाल तव्हां वरी कॉल कजो, ट्राई कजो, थी थो सघे लाइन में थोरी डिस्टर्बेंस हुजे, इन करे मूंखे सम्झ में सही न पियो अचे। ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जो जेको आहे सो यूसुफ पठान पंहिंजे हुनर खे, टैलेंट खे पियो ज़ाहिर करे ॿुधाए असांखे। अच्छा, को सिंधी डायलॉग सर तव्हां ॿुधायो न, छो त असांजा सिंधी ॾिसंदड़ जेके आहिनि उहे मुंतज़िर आहिनि, त तव्हां को सिंधी में चयो ॾिसो। सिंधी में हिकिड़ो डायलॉग आहे, मूंखे घणो पसंदि आहे डायलॉग। अरे ओ छोरा, मां शी आहियां, शी। सुञाणे थो मांखे, शी नालो आहे मुंहिंजो, शी। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, वाकई में शी पियो लॻे पियो। अच्छा, सिंधी कहिड़नि डायरेक्टर्स सां तव्हां कमु कयो आहे? मरहूम जेके असांजो मामा आरिफ बलोच, वाह वाह,
अल्लाह उन्हनि जी मग़फ़रत फरमाए। जेके ज़फ़र जिसकाणी आहे, इमरान चांडी हुआ, ख़ैर मोहम्मद खेड़ो हुआ, अराई साहब हुयो, ताहिर अराई साहब, घणा एतिरा माण्हू आहिनि के एजी बुढ़ड़ो, घणे नालो आहे हुनजो सिंध मीडिया जो, उर्दू मीडिया में घणो कमु कयो मूं। त आहिनि घणा माण्हू, बसि हिकिड़ो असांजो यार दोस्त आहे जेके। अच्छा, मूंखे हिकिड़ी ॿी बि ॾाढी मज़ेदार ॻाल्हि तव्हां ॿुधाई त तव्हांखे ज़बानूं काफ़ी पियो जी, ज़बान टोटल केतिरियूं लैंग्वेजिस तव्हां? तक़रीबन पाकिस्तान जी ज़बान अचे थी सभु। अरे वाह, हाणे अगरि ईअं कजे त जेको आहे सो ॾिसंदा रहो सलाम सिंध, त इहो तव्हां पछतो में कीअं चवंदा? टोल गोरे सलाम सिंध। वाह वाह। अड़े तव्हांखे चवां त ॾिसो सलाम सिंध। वाह वाह। अचो बाबा सलाम सिंध, ब्या सजे मर्दुम सलाम सिंध। तो बलोची है अबर गाने का मां बलोची है ना, मर्दुम बलोच है ना। जी जी है बलोच। बलोची आहे, बिल्कुलु ज़बरदस्त। ॾाढी सुठी आहे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त लैंग्वेज इंसान खे वाक़ई में अचणु घुरिजे। इंसान जॾहिं ॿाहिरि वञे थो त असां मुल्क खां ॿाहिरि वेंदा आहियूं, यूरोप वञूं, फ्रांस वञूं, त उते इंसान जी इज़त जेका हूंदी आहे न डबल थी वेंदी आहे अगरि ख़बर पवे त हिन इंसान खे 5, 6 या 7 ॿोलियूं थियूं अचनि पियूं। असां वटि इन शइ जी एतिरी अञा इम्पोर्टेंस कोन्हे। अगरि कंहिं इंसान खे घणियूं ॿोलियूं थियूं अचनि त उन जी CV में बि, रेज़्यूम में बि ऐड थी सघंदो आहे त तव्हांखे लैंग्वेजिस ते केतिरनि ॿोलियुनि में महारत हासिलु आहे। त इहो ईअं हूंदो आहे त तव्हां कंहिं कंपनी जे लाइ अगरि यंगस्टर को माण्हू आहे, को जॉब जे लाइ अप्लाई थो करे पियो, चाहे मर्द हुजे या औरत हुजे, त इन शइ खां तव्हांजी CV बूस्ट थींदी आहे। त माण्हू हायरिंग में इन शइ खे कंसीडर कंदा आहिनि त अगरि हिन खे लैंग्वेज घणी थी अचे त मतिलबु त हीउ माण्हू असांजे कम जो आहे। त इहा ॾाढी हिकिड़ी सुठी पॉज़िटिव ॻाल्हि आहे जंहिंखे थिए असां जेॾो थी सघे त जेको आहे अॻिते वधायूं। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में ब्रेक जो टाइम आहे, ज़फ़र सां पुछूं था। जी, ब्रेक था वठूं नाज़रीन, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी वापसि अचूं था, बहितरीनु ॻाल्हि ॿोल जारी रखूं था। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जी ॻाल्हि ॿोल थी हले। ॾाढा बहितरीनु ऐं प्यारा असां महिमान आहिनि ऐं ख़दीजा गदा, ख़दीजा राठौड़ बेहतरीन एंकर पर्सन है। अच्छा, कभी ख़दीजा ऐसा हुआ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरे नज़दीक जो एक जर्नलिज्म और न्यूज़ कास्टर और एंकर पर्सन है ना, वाकई में बहुत टफ जॉब होती है। ऐसी कोई हेडलाइन आ गई, ऑनलाइन और लाइव अनाउंसमेंट करना हो, लेकिन पॉलिटिशियन के नाम इतने मुश्किल होते हैं, कभी कुछ कहना कोई स्लिप हो जाता है, स्लिप हो जाता है, ऐसा कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कभी? एक वाक़या हुआ था। अच्छा, मैं एक चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि मेरी नज़र में, मेरी नॉलेज में एक न्यूज़ एंकर और एक प्रोग्राम एंकर में थोड़ा फ़र्क होता है। न्यूज़ एंकर जो है उनके सामने प्रॉम्प्टर होता है और वो खबरें पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलां फलां और आप देख रहे हैं फलां TV चैनल, तो मैं नाम तो नहीं लूँगी जी। और आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पे। तो उनके पास हेडलाइंस का पेपर होता है। मेजॉरिटी हमारे पास जो प्रोग्राम एंकर्स होती है, हमारे पास कोई प्रॉम्प्टर नहीं होता, हम एक्स टेम्पो में ही बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक शीट होती है जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, और हमने खुद प्रोग्राम को लेके चलना होता है जी। ये मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हुआ है कि अगर हम किसी को स्काइप पे ले रहे हैं या किसी को टेलीफोन लाइन पे किसी मिनिस्टर को ले रहे हैं और उनका नंबर बिजी जा रहा है, अच्छा, तो अब हम इंट्रो दे चुके हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम सिंध, मैं हूँ आपके साथ ख़दीजा राठौर, और नाज़रीन आपको बताएं कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये हो रहा है, और फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमें बैक पे हमारा प्रोड्यूसर कह रहा है कि भाई मिनिस्टर लाइन पे नहीं है, कंटिन्यू करो, अब बोलते ही जाओ। अब हमें तो पता है कि हमने कितना बोलना है, कितना हमारे पास कंटेंट है। उस वक्त हमें जहाँ 35 सेकेंड या 45 सेकेंड का हमें इंट्रो देना होता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि हमने 3-3 मिनट का इंट्रो भी दिया है, क्योंकि हमारे जब तक वो कॉल लग जाती, हाँ, जब तक कॉल नहीं लगती अच्छा। तो हमें इंट्रो ही देना होता है। तो एक प्रोग्राम एंकर के लिए एक टफ जॉब होती है बनस्बत एक न्यूज़ कास्टर के लिए, क्योंकि आपके पास सामने प्रॉम्प्टर होता है, आपको प्रोड्यूसर या आपका, ये बहुत चैलेंजिंग काम है, चैलेंजिंग, और प्रॉम्प्टर नहीं होता। और यहाँ पे क्योंकि चैलेंजिंग लेडीज बैठी हुई है, एक से बढ़कर एक। मैं यूसुफ पठान साहब की इजाज़त से जो है किन्जा का टेस्ट लेना चाहूँगी। आप कोई भी ऐसी कोई खबर दें जो ये एज ए न्यूज़ कास्टर करके तो दिखाए, पता तो चले कि कभी अगर न्यूज़ कास्टर का रोल मिल जाए तो देखते खबरें अच्छे पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती हैं। कोई ऐसी इनको ना एक सिचुएशन दें आप, फिर ये उस पर खबरें सुनाएंगी नाजरीन को। ये आपका कैमरा है किन्जा, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी है कि सबसे आसान कर देती हूँ, जो भी करंट चल रही है
कि मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो गए हैं 2/3 मेजॉरिटी से। ये हमने खबर बना दी। ये हेडिंग है भाई, अब इलेक्शन हो गया और ये हो गए हैं हाँ, और मुल्क के जो ये आपने है announce मुंतखब करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है। बहुत सिंपल है हाँ, ये तो। चलो नहीं, किंजा कुछ और बोल दिया। ये क्या बात है? अच्छा। भाई अच्छा, खबरों में वैसे चॉइस होती नहीं है, लेकिन आपको हम दे रहे sports हैं, ये में दे हमारा प्यार है आपसे। मैं एंटरटेनमेंट में दे दूँ। हाँ, एंटरटेनमेंट में दो। एंटरटेनमेंट में आपको सबसे ज्यादा फेमस आपकी कौन सी एंटरटेनर है जो आपको पसंद है, मेल या फीमेल जो भी? एक्टर्स एक्टर। हिबा बुखारी इज माय फेवरेट। हिबा बुखारी। अच्छा, हिबा बुखारी की खबर छाप लो, चलो ठीक भाई। है। तो हिबा बुखारी के बारे में हम ये कहते हैं कि उनका ड्रामा सीरियल जो है वो 50 मिलियन व्यूज कर चुका है, जो कि सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में। इसके ऊपर आप हाँ, एक ये खबर आप बनाएं कि हेडलाइन सबसे ज्यादा व्यूज इससे आए पहले हैं बोले कि भाई हिबा पाकिस्तानी बुखारी के overall एक्ट्रेस हैं, हिबा पाकिस्तान में। बुखारी हिबा हो। बुखारी का एक डायलॉग वायरल हुआ था जो जी। कि मैंने पिछले शो में ही बताया था। जी, कैमरा में दे। अरे हिबा बुखारी, मैंने तुम्हारी आंखों से पहचाना है, तुम्हारी आंखें कितनी हसीन है, बस थोड़ा सा वेट कम कर लो, आफत लगोगी आफत। अरे वाह। और वो कि भाई ड्रामा 50 मिलियन ज्यादा आ गया है। 50 मिलियन व्यू वो ओवरऑल। खबर भी तो खबर न्यूज एंकर की तरह। न्यूज कास्टर की तरह खबर भी तो दो कि अब उसका ड्रामा छाया गया है और सबसे ज्यादा चला गया है। ड्रामा बहुत अच्छे करती हैं वो, उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। अरे चले जबरदस्त, चलें। चले कर लेगी थोड़ा थोड़ा सा कर लेगी। अच्छा, हमें अब यूसुफ entertainment भाई की नहीं थोड़ी आता, और ट्रेनिंग हो news जाएगी नहीं ना तो आती। फिर नहीं कर बोलते लेगी। हैं, असल में बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ये फंस रही गाड़ी इनकी, गाड़ी फंस रही है आज इनकी। कीचड़ में फंस गई। नहीं अब्बा, चले, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, हिबा बुखारी पसंद है आपको? उसका बहुत मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब उसका फिर स्टाइल, हर चीज आप उससे एडमायर हैं बिल्कुल। और मैंने उस ड्रामे में भी काम किया था, दीवानगी में साथ में। अच्छा, जी, दीवानगी तो में। ये फिर वो शूटिंग में आपके साथ साथ चली होगी भाई, कि अब हर सेट पे मौजूद होना है मुझे। खानी था मेरा ड्रामा दीवानगी। हम नशीन अभी जो गया हम उसमें। नशीब बहुत बहुत हम पॉपुलर नशीन ड्रामा में था। जो जहर देता हूँ वो जोगी मैं बनाता हूँ। जी, अच्छा। वो जो खातून के थ्रू वो जी जी हाँ, वो जहर जो देता हूँ मैं उसको देता हूँ, जोगी मैं हूँ बना। अच्छा। जबरदस्त। अच्छा, अब आप बताएं मनाइल कि आप जो है, आपका क्या आगे फ्यूचर प्लान है? कोई खास ऐसा किरदार है जो आपकी ख्वाहिश है कि मुझे ये वाला एक्टर कभी कैरेक्टर नहीं मिला और अगर मिलेगा तो मैंने काम करना है? नहीं, ऐसे तो मुझे शौक नहीं है, लेकिन बस मैं अब्बा के साथ हूँ, अब्बा को देखती हूँ और अब्बा के साथ रहती हूँ, बस अब्बा के साथ ही हूँ मैं। एक्टिविटी मेरी जितनी है, ये जो भी है ये संभालती पूरा है। अच्छा, मैनेज अब्बा की मैनेज ये करती, सारे ये मैं मैनेज नहीं करती करती है। हूँ। क्योंकि बेसिकली मेरी थोड़ी सी नज़र भी कमज़ोर है, तो कई ऐसा वक्त आ जाता है फिर मैं थोड़ा सा बीमार रहता हूँ, तो तकरीबन ये डील करती है सब बंदों को, जितने भी डीलिंग ये करती है, बातचीत ये करती है, हर चीज़। कोई डायरेक्टर अगर कॉल कर रहा है, कोई प्रोड्यूसर कर रहा है, तो तो फिर ये भी बहुत अच्छी बात है और ये मुझे फ़ख्र है कि आप ऐसा काम कर रही हैं। और ये बहुत अच्छी एक रिसर्च के तौर पर ये बात हुई है कि औरतें जो है सबसे अच्छी मैनेजर है, मैं तो मैनेजमेंट में सबसे अच्छा काम बिल्कुल। औरतें करती हैं। ये और वर्ल्ड वाइड एक जी रिसर्च जी बिल्कुल है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि वो बच्चियों के लिए कहूँगा कि बेटा आप लोग जितने भी यू टर्न के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं तबाह करो, टाइम लो, टाइम पीरियड लो अपने लिए, वक्त आएगा आपका भी आएगा, अच्छा वक्त आएगा, इज्जत से आएगा। अच्छा यूसुफ भाई, बुरे वक्त को कैसे इंसान डील करे? बातें सब कर लेते हैं, जब बुरा वक्त आता है ना तो इतना इंसान मायूस हो जाता है, इतनी दिल आज़ारी होती है कि खुदा, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है उन अपने नौजवान बच्चों को देखकर कि रिजल्ट में अगर फेल आ जाते हैं, बोर्ड के पेपर में फेल हो जाते हैं, तो वो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और काफ़ी ऐसे, इश्क में नाकामी हो गई, सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया भाई, दरिया में छलांग मार हाँ, बहुत ली, कुछ होता है। इतनी मायूसी होती है, और वो भी यंगस्टर्स में, बिल्कुल नौजवानों में। मैं तो क्या आप क्या मैं समझते ये कहूँगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस मीडिया फील्ड में भी। मेरा कोई ख़ानदान वाला बंदा नहीं है इसमें, वाहिद मैं हूँ उसमें। जी। फिर मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, और जब स्ट्रगल करते हैं आप तो तकलीफ़ तो लाजमी होती है हर चीज़ में। तो स्ट्रगल करते रहे, मुझे अल्लाह का ये शुक्र मैं करूँगा, परवरदिगार का, या अल्लाह की मेरे पर रहमत है कि मुझे सबसे पहले सिंध मीडिया का जो सिंध टीवी है इसका प्लेटफॉर्म मिला। मैं ये नहीं कि उस पर बैठ के बात कर रहा हूँ, ये मैं हर जगह बोलता हूँ। फिर इसमें हमारे DOP हो गए, डायरेक्टर हो गए, जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि यहाँ के हेड भी, इन्होंने भी बोला कि यार इसको पठान सिंधी नहीं आती, इससे बुलवाओ सिंधी, अरे वाह, बेस्ट एक्टर है ये, इसको अच्छा तराशो। आप देखें, ऐसे लोग भी तो कम होते हैं, टैलेंट को पहचाना। जी। सिंध टीवी ने आपके टैलेंट को पहचान, ये मैं मानता क्या हूँ, इस बात चीज़ है, को मैं जबरदस्त। मानता हूँ। फिर मामारिफ थे, सलमान रिंद हैं, बाकी हमारे बड़े DOP हैं,
इन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट की हर जगह में कि यूँ नहीं यूँ खड़े हो जाओ, यूँ नहीं यूँ। कैमरा मैन है, फिर डायरेक्टर जी, भी जी, होते जी, जी। हैं। तो मुझे आज एक चीज़ बड़ी याद रहती है कि मुझे सिंधी जब नहीं आती थी तो मैं सलमान रेन ने कैमरा लगाया, फोकस किया मेरे पे और मुझे बोला बोलता रहे। तेरा कोई खैर मोहम्मद का डायरेक्टर था, बोला तू बोलता रहे, कोई ना कोई अल्फाज तो अच्छा निकल जाएगा यार। मुझे बोला तो मुझे वो दिन नहीं भूलता। क्या बात है यार, सलमान बैठे हुए और हंस रहे हैं सामने। अच्छा, ये वो बातें होती है, ये वो यादें होती और है। पता क्या करता था, जी, जी। जब डायलॉग मेरे सिंधी स्टार्ट थी, मेरे को नहीं बोलने आती थी। अरे चाहते हो तो कैमरा तोड़ दूं मैं, कैमरा को क्या ही चो मतलब कि इस तरह मुझसे बुलवाएगा। और वाहिद मैं कहूँगा कि हमारे सिंध मीडिया के जो डायरेक्टर है वो पत्थर से ही बुलवा लें। अरे क्या मुझसे बात से बुलवा लिया, क्या बात है। तो बहुत अच्छा है और एक्सपीरियंस है। और आपने एक सवाल किया कि मायूसी को कैसे हैंडल मायूसी किया किस जाए। तरह खत्म होती है। मायूसी को आप अपने पे हावी ना करें। अभी एक बंदे को शुगर है और वो बोलेगा मुझे शुगर है, उसको बिल्कुल ही शुगर हो जाएगी, वो पड़ जाएगा बिस्तर पे। बिल्कुल, ठीक है ना? उससे तो वो कंट्रोल नहीं होने कंट्रोल वाली नहीं ना। होगा। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल माइंड पे नहीं लेकर आए। सही। मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, भाग दौड़ करता रहा और इस तरह के मैं भूखा भी रहूं इसी मीडिया के अंदर कि हमारे को खाना तक नहीं मिलता था। वो बोलते थे जाओ वहाँ से ले लो। चलो बहुत बड़ी बातें हैं, खैर वो हमारे बुजुर्ग थे, वो दुनिया में अब नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए सबकी। तो मैं ये कहूँगा कि मायूसी गुनाह है। बिल्कुल, आप लड़ो, ये लाइफ अल्लाह ने आपको दिए, वही दिए जो हाथ पाँव आपको दिए, सलामत आँखों से सलामत हो, पैरों से सलामत हो, हिम्मत करो। और माँ, ख़ास तौर में बोलूँगा कि जो आपकी माँ बाप हैं उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करो। जहाँ पर अपने माँ बाप की आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है आपने। और खदीजा से भी मैं पूछूंगी यही। खदीजा के जी हाँ, क्या कह रही है? बोलिए। मैं बात आजमा चुकी हूँ। अच्छा, जो माँ बाप की कदर नहीं करते वो कहीं के नहीं रहते हैं। अरे क्या बात है, अरे जबरदस्त। पेरेंट्स को भी बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। जैसे कि आपके वालिद हैं, आपको यहाँ पे लेकर आए और उन्होंने, मैं इनकी बात गुफ्तगू सुन रही हूँ, उन्होंने कहा कि मेरे जब मैं अपनी बच्चियों को इस फील्ड में लेकर आया तो खानदान वालों ने काफ़ी आप पे बहुत तनकीद की। ठीक है, तो उस वक्त आपके फादर का ही आपको सपोर्ट था। काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं, मौजूद हैं, जिन्हें उनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। नो डाउट ऐसा है। और जब हमारे पास ऐसे हैं तो हमें उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे अच्छे काम करने वाले माँ बाप को, वालिदैन को। जैसे मैं थोड़ी सी बात कर दूंगा मैडम आपकी कि उस बच्चियों को मैं कहूँगा कि आपके माँ बाप आपके लिए अच्छा ही सोच रहे होते हैं, तो अपनी माँ बाप के लिए भी कुछ सोचें आप। और कुछ जिद होती है लड़कियों की, जिद के ऊपर वो अपने आप को खो जाती हैं। बिल्कुल, तो वो जिद जो है वो माँ बाप से एग्री होके राजी थोड़ा मेच्योरिटी तक आप आने दें। आप वालिदैन की एक हद तक ठीक है, वालिदैन का आपने जो करना है ज़िंदगी में आप करें, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। लेकिन कुछ ऐसे एज होती है, एक सर्टन एज तक आपने अपने माँ बाप की बात को मानना होता है। मानना पड़ता है। आप टीनेज हैं, आपकी अभी तालीम पूरी नहीं है, आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुई हैं, आपने अभी दुनिया नहीं देखी है, तो मतलब आप में शऊर और मेच्योरिटी उतनी नहीं है कि आप ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले जज्बात में आकर कर सकती हैं। तो सलाह मशवरा कर लें। और वालिदैन से भी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखा दें, क्योंकि ज़बरदस्ती जोर जो होता है ना, वो फिर बच्चों को बागी बना लेता है और फिर वो दोनों तरफ से जो है नुकसान होता है। अच्छा, कंजा से पूछती हूँ। कंजा, आप जब बहुत ज़्यादा मायूस होती हैं और दुख होता है, अफसोस होता है, क्या करती हैं भाई? घर में कोई बर्तन वर्तन तोड़ती हैं या क्या करती हैं? क्या करती नहीं, हैं? जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपना हाथ दीवार में मारती हूँ। हाथ को दीवार में मारती हैं? तो हाथ है कितना आपका कि इसको दीवार में मारोगी तो बचेगा क्या? करती हूँ। ओह, ये तो बड़ा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आपने फिर गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना है, इसका मतलब। मुझे किंजा पे फख्र इस बात का कि ये सफाई पसंद बहुत है। अच्छा, हाँ, ये सफाई पसंद बहुत है और साफ सुथराई इसको बहुत पसंद है। और सफाई करके फिर दीवार में आती नहीं, ये गुस्से में जब आ जाती है और ज़्यादातर जब इसको गुस्सा चले, अब्बा लीची ले आना, अब्बा फलाई चीज़ ले आना, जब इसको ज़्यादा गुस्सा आता है। अच्छा। आते हुए ये ले आना। और ये जो है, ये मौलाई है मेरी तबीयत जैसी। अरे क्या बात है, इसकी बिल्कुल मौलाई तबीयत है। बस थोड़ा जब गुस्सा आता है ना, फिर रोती रहती है, फिर बोलते बेटा कमज़ोर लोग रोते हैं, रोया ना कर। मैं तो अभी भी बोलूँगा, बैठे में हम सबको मैं बोलूँगा, रोना इंसान को कमज़ोर बनाता है। अच्छा, हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना आपके, इतना दिल पे एक बोझ हो जाता है तो कि कहते हैं कि रो लो और हल्के हो जाओ। नहीं, बिल्कुल आप बोलते हो कि मैं रोऊं, तो रोने से आपके वो मसले हल नहीं होते हैं जो आपके दिल मजबूत करके हल होते हैं। अच्छा। रोना तो अगर मैं रोने लगता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचा होता, मैं रोते ही रहता। ओह हाँ, ये बात ठीक है ना। मैंने बहुत कुछ देखा है,
और मैं उन लोगों को ये मैसेज दूंगा, उन बच्चों को, उन लोगों को जो इश्क में भी नाकाम होते हैं, तो रो नहीं, एक लड़की नहीं हज़ारों लड़कियाँ हो रही हैं। अरे क्या बात है क्या बात है वाकई में। देखिए उम्मीद तो रखनी है ना, उम्मीद तो रखनी है ज़िंदगी में, ना उम्मीद तो नहीं होना, तो वैसे नहीं तो ऐसे ही सही, लेकिन उम्मीद ज़रूर रखें। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा तो जब दीवार में हाथ मारती हो तो कितनी बार जख्म हो चुका है भाई, कितनी बार मार चुकी हो? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा मार चुकी हो? फिर मारने के बाद पछता है कि हाय क्यों मार दिया? ज़्यादा जज्बाती हो मिल गई? जाता है फिर। हाँ? गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर ठंडा हो जाता है गुस्सा। ये बड़ा अजीब और नया एक जो है तरीका है गुस्से को ठंडा करने का। अच्छा तो भाई आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? लगता तो नहीं है बिल्कुल भी कि आता होगा। बहुत ज़्यादा। बहुत आता है। फिर आप क्या करती है? आप क्या करती मैं चीज़ें फेंक के मारती हूँ, जो गिलास होते हैं घर में, जो कुछ होता है ना फेंक के मारती हूँ। मेरे पास कोई भी नहीं आता। ये अभी कह रहे बड़ी मोलाई था। नहीं, गुस्से में, गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। अच्छा मैं गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, और मैं भी मेरी हरकत इसमें है ना, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। अभी परसों मैं सोया हूँ और कई काम से मैं गया था, आया मैं सो गया था, इस जॉइन में थोड़ी देर के बाद उठा 3 बजे से पूरे प्लेटें वगैरह पूरे डिनर सेट तोड़ दिए। मैं उठा, मैंने बोला कुछ चीज़ गिर गई है घर में, कोई तबाही आ गई है, मैं नींद में था, उठा देखा उसने तोड़ा। मैं इनको कुछ बोलता नहीं हूँ। हमें अब्बा ने ना बेटा बनाया हुआ, मैंने बेटा बना कर बेटियां नहीं बनाया हुआ है। फिर चाहे कोई हम बेटे बर्तन हैं तोड़े कुछ या भी करे। दीवार में हाथ मारे, भाई मर्जी होती। अच्छा, क्या जिसको बात अगर है? पैंट शर्ट पहना दूं ना तो ये आपको सेम लड़का लगेगा। अच्छा फिर मेरी तरह स्टाइल करना, इसने चलना जिससे मैं चलता हूँ। अच्छा ऐसा कभी मेरे माइंड में बात आई है, टिकटॉक ऐसी बनाए आप कि ना इनको लड़का बना के ना बनाए कभी? हाँ बनते हैं लड़के के गेटअप में लड़के ही बना, तो लड़के ही लगेंगे वाकई में। नहीं लड़का लग गया तो बिल्कुल लड़का लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल लड़का है, इसको कोई नहीं बजाएगा। फिर उसका स्टाइल भी तो लड़कों वाले हो जाते हैं ना। अच्छा छेड़ती रहे लोगों को छेड़। अच्छा क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। ये तो बड़े अच्छे अच्छे जो है ना वो टैलेंट्स निकल रहे हैं। बेसिकली मैं इनके साथ इंजॉयमेंट करता हूँ अपने बच्चों के साथ। मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यूसुफ भाई आप अपनी बेटियाँ, छोटी छोटी बेटियाँ, आप इनके साथ वीडियोस बना रहे होते हो, तो मेरे साथ बना रही है ना वीडियो, किसी और के साथ तो नहीं बना हमने आज तक कभी किसी लड़के के साथ वीडियो नहीं बना दे। अच्छा मैं सबसे बड़ी बात है ना इनका कोई सहेली है। अच्छा और ना कोई भाई इतने अच्छे जब बाप और बहनें आपस में फ्रेंड्स हैं तो किसी और सहेली की जरूरत ही नहीं है। फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। लड़कियों से लड़कों से दूर बच्चों को रखा है। मैंने बोला बेटा जो है आपको घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, आपके क्या साथ। मैं हूँ। क्या बात है, हमें इतना रात में- फ्रेंडली बाप जब मिलेगा तो जाहिर है रात दोस्ती तो में हो भी ही जाने का जाएगी। दिल करता है ना, 3 या 4 बज रहे बस निकल पड़ते हैं। अरे वाह क्या बात है, बोलते हैं, ऐसा ही जाना है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप यही लोगों को होना मिला हुआ है ना, चाहिए। इसलिए बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपने बच्चों को यही कहूँगा कि माँ बाप को भी कि अपने बच्चों के साथ थोड़ी नरमी करें और प्यार से पेश आए। अब क्योंकि ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि अब जो दौर चल रहा है ना, सोशल मीडिया का दौर है, जो है ना आप कैद नहीं कर सकते। अब ये वो वाली नस्ल नहीं है जो जिसको आप डंडे मारे, जूता मारे और वो चुप करके बैठ गए। वो होती थी कभी, किसी दौर में ऐसे लोग होते थे, अब नहीं है। अब आप जो है ना आपने प्यार मोहब्बत से कन्विंस करना है। हमें अक्सर लोग पहले एक कॉल को शामिल करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई और बहुत जो है अच्छी बात हो रही है। अच्छा आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि एक और भी बड़ा सवालिया निशान है टिकटॉक पे ऊपर कि टिकटॉक पे पाकिस्तान में अर्निंग नहीं होती है। आज बहुत अच्छा सवाल किया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अर्निंग कौन कहता नहीं होती? कहते हैं भाई पाकिस्तान में नहीं होती, बाहर जाएं तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग कहते हैं हमारी तो नहीं हो रही, ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। देखें अर्निंग टिकटॉक पे इस तरह की होती है कि आप किसी की जाके प्रमोशन करें। जी ठीक है, अब कमर्शियल बन रहा है 2 करोड़ रुपए में, अगर कमर्शियल कोई बना रहा है, आप टिकटॉक पे अगर आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं तो आपको सस्ते में पड़ रही है। ठीक है, पब्लिसिटी सस्ते में पड़ रही है। हम 3 मिनट की वीडियो बनाते हैं, ओके 2 मिनट की वीडियो बनाते हैं, और दूसरा ये कि हम लाइव पे आते हैं, लाइव होस्टिंग। तो लाइव पे पाकिस्तान पे आ सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान यानी दूसरी सिम लगानी पड़ती है, फिर उसके ज़रिए आप पूरे वर्ल्ड में खेल सकते हो। अच्छा अगर कोई इंसान है उसके पास कोई दुबई की, अमेरिका, लंदन की सिम है और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो लगा है तो लाइव आ सकते हैं? जी लाइव आ सकता है, लेकिन उसकी लिमिट होती है कि उसको 24 घंटे ऑन रखना पड़ता है। वो सिम को ऑन रखना पड़ता है। जी सिम को ऑन रख के मतलब कि उस पर आके बैठना पड़ता है, उससे बातें खामखा अपने टाइम, मतलब 24 घंटे आपके फ्री माइंड रखे हुए हैं अपने। अच्छा मतलब लाइव आप एक बार आ गए तो 24 घंटे से पहले लाइव खत्म नहीं करनी? नहीं, इसकी वजह ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने सिम लगा दी, आपने लाइव ओपन कर दी अपनी, ठीक है, लाइव ओपन कर दी, आपके पास व्यूअरशिप नहीं है लाइव की, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपने स्टार्ट किया है। हाँ। तो आप उसको क्या करें, किसी लगा के रख दें, कोई तस्वीर लगा लें,
कोई आयत लगा लें, किसी चीज़ के ऊपर भी आप उसको ठीक है लगा के छोड़ दो, उस मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के वो चलता रहेगा। उसकी टाइमिंग होती है। तो फिर जब उसके ओपन हो जाएगा, लाइफ ओपन हो जाएगी, फिर आप पीके लड़ो। जैसे मैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा पीके लड़ता हूँ, पीके मैच खेलता हूँ मैं। पनिशमेंट होती है मेरी बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा जी, पनिशमेंट होती हैं। तो ये खेल कैसा है, मतलब ये क्या कोई खास इसके लिए कोई एक्सपर्टीज होनी ज़रूरी है या हर कोई खेल सकता है क्या? नहीं, देखिए टैलेंट, ठीक है, आप में टैलेंट है तो आप खेल सकते हो। अभी हमारी बहुत सारी आर्टिस्टें हैं जो अभी ड्रामों में काम नहीं कर रही हैं और वो ज़्यादातर टिकटॉक होस्टिंग कर रही हैं। बहुत सारी हैं, उर्दू की, सिंधी जी, की, बिल्कुल, पश्तो की, बिल्कुल। पंजाबी की, सब आर्टिस्ट आ गए इसमें। और इसमें ये होता है कि मैच होता है, विन होता है दो साइड से। 2K पे पनिशमेंट है, 2000 पे पनिशमेंट है। अगर मुझे 2000 पड़ जाते हैं और आपको नील हो, आप हार जाती है, तो आपको पनिशमेंट मैं दूंगा, पनिशमेंट आपने करनी है, जो भी तो पनिशमेंट इस सब में अर्निंग का क्या सीन है? जितनी पनिशमेंट होगी तो अर्निंग होगी या नहीं होगी तो अर्निंग? गिफ्टिंग होती है। आप गिफ्टिंग होती है, गिफ्टिंग होती है, ठीक है। फिर वो पायनियर के जरिए आपके पायनियर से वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। अरे वाह, वो आपके मोबाइल पे आ रही है, आपके पास ही बैलेंस बड़ा पे आ एक वो रहा है, है, ठीक है ना। टेक्निकल बहुत काम है technical भाई, चीज़ है। बड़ा तो मैं इस technical। टाइम मैं टॉप 6 और पे। इसमें तालीम का होना बहुत जरूरी है, जाहिर है इंसान थोड़ा सा नहीं, समझता है, सोचता है, तो इतना लाजमी नहीं अच्छा, है। तो टैलेंट की बात हर कोई समझ जाएगा। टैलेंट आप में होना चाहिए। अच्छा अच्छा, टैलेंट जितना आप में होगा आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो इस टाइम लाइक बहुत सारे ऐप्स और भी आ गए हैं, जो एक ऐप से सिर्फ वो लेडीज़ के लिए, अच्छा, फीमेल के लिए, वो उस पर जाएँ, उसमें कोई मर्द नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप वहाँ जाएँ, तो महीने के आपको वहाँ से भी इनकम हो रही है। ठीक फिर 1-2-4 नए ऐप नए पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं, पाकिस्तान के बेसिकली वो बिल्कुल टिकटॉक की तरह हैं, ठीक तो है। आप उस पर भी बहुत अच्छी बात की है। और इस बात पे जो है ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन साई वठूं था, ॾाढी सुठी गुफ्तगू हली रही है, इंफॉर्मेटिव ॻाल्हि ॿोल थी हले पई, इंटरटेनमेंट जा ॻाल्हियूं ॿोलियूं बि हलनि थियूं। पर साई था वठूं, साई खां पोइ वरी वापसि ईंदासीं। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीनु प्रोग्राम हली रहियो आहे, ॾाढो सुठो प्रोग्राम हुयो ऐं बहितरीनु ॻाल्हियूं थियूं। ऐं यूसुफ पठान भाई असां सां गॾु मौजूदु हुया, ख़दीजा राठौर, किंज़ा मनाहिल, ज़बरदस्त क़िस्म जूं ॻाल्हियूं पे हलनि पियूं। ऐं जीअं त हींअर हाणे ज़ाहिर आहे प्रोग्राम जो वक़्तु आहे, पुॼाणी थी अचे, पुॻो आहे। सो वेंदे वेंदे असां महिमाननि खां फाइनल मैसेज वठंदासीं। ऐं हूअं त यूसुफ भाई जो सब गालियों ही मैसेजेस हुई, पर यूसुफ भाई कोई भी फाइनल छा ता मैसेज ॾियणु चाहींदा ॾिसंदड़नि खे तव्हां? मैं तकरीबन जितने भी मेरे पाकिस्तानी हैं, मेरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और पाकिस्तान की कदर करो। हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई भी ज़बान बोलने वाले हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है, हम लोग हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है और सिंध हमारी धरती है। और मैं ये कहूँगा कि आज अगर यूसुफ पठान है तो इन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने प्यार दिए। और अपने माँ बाप की खिदमत करें, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अपने माँ बाप की ज़रूर खिदमत करें। और जब माँ बाप नहीं होते हैं तो बहुत रोना पड़ता है माँ बाप के लिए, वो दिन याद आते हैं। तो आपको अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए और अपनी मुल्क के पाकिस्तान की दिल से खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तान जिंदाबाद है। वाह, ज़बरदस्त। किंज़ा आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मनाहिल, हाँ सोनी बेटा बोलो। सोशल मीडिया की बहुत अच्छी आप मैनेजर हैं, आप उस हवाले से थोड़ा सोशल मीडिया किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकता है या फ़ायदा पहुंचा सकता है, उस हवाले से क्या आप फाइनल मैसेज दें? सबसे पहले तो सबको सलाम। और दूसरी बात ये कि लड़कियाँ जितनी भी हैं कभी लव मैरिज नहीं करना, क्योंकि लव मैरिज में नुकसान बहुत ज़्यादा है। और जो माँ बाप कहते हैं उनकी बात माने, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो आप ठोकर ही खाएंगे। अरे क्या बात है, अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज जी। खदीजा आप क्या फाइनल मैसेज? देखिए, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं यही कहूँगी कि आप जब सहाफ़त करते हैं तो कोशिश करें कि आपकी सहाफ़त की जो रास्ता है वो दुरुस्त हों, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं वो ऐसी जो ख़बर है उसे पब्लिश कर देते हैं जिससे सच्चाई का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। हाँ, मन गलत कहानियाँ बना लेते हैं और आवाम जो है उनको भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो रिलाई करें
और बाकी क्योंकि सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे सियासतदान की ज़िम्मेदारी है, सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है, एजुकेशनिस्ट की ज़िम्मेदारी है, डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी है। हमें लोग देखते हैं, हमारी बात लोग सुनते हैं, तो अगर हम दुरुस्त और अच्छी तरीके से आवाम को गाइड कर सकेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अपनी जर्नलिज्म को थोड़ा दुरुस्त करें क्योंकि वो किसी और तरफ भटक जाती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज। और किंजा क्या मैसेज देंगे बेटा? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो टिकटॉक बनाती हैं, तो हमें भी बहुत लोग बुरा कहते हैं कि आप वीडियोस नहीं बनाया करो। तो काफ़ी लड़कियां हैं, मतलब ख़ानदान में भी है कि आप वीडियो नहीं बनाया करो, अच्छी बात नहीं है। तो वही लड़कियां प्राइवेट वीडियो बनाती हैं तो वो भी ना बनाया करें ना, जब उनको ऐसा लगता जज नहीं करना चाहिए, मतलब आप ये करिए। बहुत अच्छा मैसेज कि जज नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, ज़बरदस्त मैसेजेस हुआ, ज़बरदस्त। ऐं अगर तव्हां सभिनी मैसेज के कंपाइल कयो त अल्टीमेटली ये सभु ॻाल्हियूं इंसान जी पंहिंजी पर्सनल ग्रोथ ऐं मेच्योरिटी, शऊर खे वधाइण जूं आहिनि। त तव्हां बाशऊर हिकिड़ो फ़र्ज़ंद थी करे सोसाइटीअ में तॾहिं ई पंहिंजो पाण कॉन्ट्रीब्यूट करे सघंदा जॾहिं तव्हां में शऊर मौजूदु हूंदो। ऐं शऊर खे हासिलु करण जा घणेई तरीक़ा आहिनि। इंसानु किताब दोस्त थी थो सघे, पढ़ी थो सघे, किताब सुठियूं डॉक्यूमेंट्रीज़ ॾिसी थो सघे, सुठनि माण्हुनि सां मिली थो सघे। तव्हांजो जेको सर्कल आहे उहो ॾिसो त उहो केॾो मेच्योर आहे। असां इहो चयो वेंदो आहे त अहिड़नि माण्हुनि सां तव्हां न मिलो, अहिड़नि दोस्तनि सां वेहो जेके तव्हांजा घटि हुजनि ऐं उन्हनि जे साम्हूं अगरि तव्हां वरी ॻाल्हायो त इन में उन्हनि दोस्तनि जी त भलाई थी सघे थी, छो त उहे तव्हांजी पाछे में रहंदा, पर तव्हांजी पर्सनल ग्रोथ न थींदी, छो त तव्हां अहिड़नि माण्हुनि सां नथा वियो जेके तव्हां खां सुठा आहिनि, तव्हां खां बहितरीन आहिनि, एक्सपर्ट्स आहिनि। त हमेशह दोस्ती ऐं सर्कल उन्हनि माण्हुनि में रखियो वञे जेको माना तव्हां खां सुठा हुजनि, जंहिंमां तव्हां इंस्पायर हुजो, उन्हनि माण्हुनि सां जेके तव्हांजी फील्ड में सुठा हुजनि, त तव्हांजी पर्सनल ग्रोथ थी सघे। त इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, इन ते ज़रूरु तव्हां बि कोशिशि कयो। ऐं जेका उमेदु आहे त अॼु जो जेको प्रोग्राम हुयो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो ऐं इंफॉर्मेटिव कचहरी रही ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हुयूं, इंफॉर्मेशन ॼाण हुई सोशल मीडिया जे हवाले सां, मीडिया जे हवाले सां, सोशल मीडिया ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जेके असांजूं भेनरूं कमु थियूं कनि पियूं, उन हवाले सां बि काफ़ी कुझु ॻाल्हायूंसीं अॼु ऐं बहितरीनु हुयो ऐं प्रोग्राम। पर वक़्तु आहे सो पूरो थियण वारो आहे, प्रोग्राम पुॼाणी ते पुॼण वारो आहे ऐं वेंदे वेंदे बादल राय साहिब जो ख़ूबसूरत गीत आहे उहो ॿुधंदा आहियूं। पर हीउ जेको ख़ूबसूरत प्रोग्राम हुयो सो तावन हुयो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ु 26 लखनि में ऑफर था कनि ऐं इन खां बहितरीनु स्कीम का थी नथी सघे। सो अगरि तव्हांखे प्लॉट वठिणो आहे, घर ठाहिणो आहे, सेटल थियणो आहे त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खे कॉन्टेक्ट कंदा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र ईंदा हूंदा हिन जा, तव्हां कॉन्टेक्ट कयो ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जी काउंसलिंग इन्हनि खां हासिलु करे था सघो। सो नाज़रीन, हीअ हुयो अॼु जो प्रोग्राम ऐं इन प्रोग्राम में जेको आहे ॾाढो सुठो लॻो मूंखे तव्हां सां मिली करे। जेके कॉल्स हुयूं उन्हनि सां बि ॻाल्हाए ॾाढो मज़ो आयो ऐं जेके माण्हुनि जी जिन जी कॉल न लॻी सघी उन्हनि सां माज़रत। ऐं सुभाणे तव्हां वरी ट्राए करे सघो था। सुभाणे वरी नवनि महिमाननि सां गॾु नए टॉपिक्स ते नई क़िस्म जूं सुठियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं, सुठा कलाम ॿुधंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, मूंखे ॾियो रखंदा, दुआनि में यादि ऐं इजाज़त ॾींदा। अला वाही। पर पाण परे हूंदासीं, पर पाण परे हूंदासीं, ओ हूंदासीं। हवाउनि में खुनकी रचंदी, मन जी बि मीरा नचंदी, पर पाण परे हूंदासीं, पर पाण परे हूंदासीं, ओ हूंदासीं।
उमास रातियों ईंदियूं दिल में उमास रातियों ईंदियूं दिल में तुंहिंजी यादि ही चुभंदी तुंहिंजी यादि ही चुभंदी मन जी बमीरा नचंदी पर पाण परे हूंदासी ओ हूंदासी सरहं जा पीला गुल भी खिलंदा 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 पूंज कणक भी पचंदी मन जी भी मीरा नचंदी पर पाण परे हूंदासी ओ हूंदासी हवाउनि में फुल्की रचंदी मन जी भी मीरा नचंदी पर पाण परे हूंदासी ओ हूंदासी कजली ककड़ी पंहिंजे हुअ जा कजली ककड़ी पंहिंजे हुअ जा कजली ककड़ी पंहिंजे हुअ जा कजली ककड़ी पंहिंजे ओठे मथां भी वसंदी मन जी भी मीरा नचंदी पर पाण परे हूंदासी ओ हूंदासी हवाउनि में खुनकी रचंदी मन जी भी मीरा नचंदी पर पाण परे हूंदासी पर पाण परे हूंदासी ओ हूंदासी ओ हूंदासी। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।